कमलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरिमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमत राक्षसान्तकम्। श्रीराधे वृषभानुजा भक्तिनिप्राणाधार वृन्दाविपिन विहारिणी प्रणवो बारंबार। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जश जो दायक फले चार। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पाए। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जयकार लगाइएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम कृष्ण देव की जय। श्री हरदेव लाल बाबा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की वल्लभ लाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वते पतये हरे हरे महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान यदुनाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी अकारण करुणा रुणालय अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा
जिनकी छोड़ चक्र छाया में यह पवित्र श्रीमद् भागवत कथा गाई जा रही है। श्री हरदेव लाल बाबा, आशुतोष भगवान शिव, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि राजधानी रायपुर का प्राण स्थलीय पवित्र प्रांगण हरदेवलाल मंदिर टिगरापारा में साहू परिवार के द्वारा हो रहे दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिनके निमित्त यह कथा गाई जा रही है, सुपुत्र मुकेश साहू के जन्मोत्सव के उत्सव मनाते हुए यह भागवत का गायन किया जा रहा है। मुख्य यजमानिका संधि परिवराजक श्री लक्ष्मण साहू जी, श्रीमती चंपा साहू, साथ में उपस्थित समस्त साहू परिवार, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, आत्मीय शिष्य परिकर, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नीचे बैठते बन रहा है, ऊपर बैठ जाना, वहां बैठ जाइए सर। हाँ, आराम से बैठिए। हाँ। या एक काम करिए, वही कैमरे से चिपका करके एक सोफा लगवा लीजिए। लगवा दो बेटा। आइए कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा। हाथ ही नहीं उठाना है, कहना भी है राधे। थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव से गा लीजिएगा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने, तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, हाँ विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का गाली से बड़े भाव से। नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि गाली जगह थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए बड़े भाव से। सिंह ने कर ताल बजा कर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। सिंह ने कर ताल बजा कर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। हरि नर सिंह ने कर ताल बजा कर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। सिंह ने कर ताल बजा कर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। अरे सबरी ने अपने हाथों से, सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया, और प्रभु को बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गाली जगह ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से।
सर गल बनमाला, केशर तिलक लगाया, केशर तिलक लगाया। मोर मुकुट सर गल बनमाला, केशर तिलक लगाया, केशर तिलक लगाया। मोर मुकुट सर गल बनमाला, केशर तिलक लगाया, केशर तिलक लगाया। मोर मुकुट सर गल बनमाला, केशर तिलक लगाया, केशर तिलक लगाया। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाया, सबको नाच नचाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। काली जी का थोड़ी आनंद और उत्सव से बड़े भाव से एक बार सभी कह लीजिए श्री राधे, श्री राधे। सिमरन का फल जिनको आया, वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। सिमरन का फल जिनको आया, वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। सिमरन का फल जिनको आया, वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। सिमरन का फल जिनको आया, वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। आप लोग को हमारी आवाज समझ में आ रही है तो गा क्यों नहीं रहे हैं? गा लीजिए ना मेरे साथ। सिमरन का फल जिनको आया, वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। सिमरन का फल थोड़ा जोर से गा लीजिएगा। इतने धीरे धीरे बोलते हैं कि जोर से बोलते हैं। सिमरन का फल जिनको आया, वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। गाइएगा। सिमरन का फल ठाकुर जी के स्थान बनवा दीजिएगा सामने अगर हो पाए तो। ऐसे ना बेटी, ठाकुर जी को घर में ही रख के आना चाहिए, क्योंकि वहाँ उनके सामने हवा रहता है, कूलर रहता है, सब व्यवस्था रहती है, पानी रखते हैं उनके सामने। मेरी प्रार्थना है जितनी बढ़िया सेवा व्यवस्था घर में, आप घर में छोड़ के ठाकुर जी को आइए और बड़ी भाव से कथा श्रवण यहाँ करें। अरे सिमरन का फल जिनको आया, वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। सिमरन का फल जिनको आया, वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। निराकार साकार हो बैठे, निराकार साकार हो बैठे भक्तों के आंगन में, भक्तों के आंगन में। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि
गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का। गा लीजिए बड़े भाव से। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। सारे जग को बसाने वाला है, सारे जग को बसाने वाला है, दुख मेरे मिटाने वाला है, दुख मेरे मिटाने वाला है। नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। तू मेरा है मैं तेरा हूँ। गाइएगा। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ओ नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा। नंदलाल सहारा तेरा है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नंदलाल सहारा तेरा है, दुनिया से सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। किसी और को अब हम क्या देखें, एक तेरा नजारा काफी है। इस धन दौलत का क्या करना, यह महल हवेली क्या करना, जिंदगानी 4 दिनों की है, चरणों में गुजारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। बोले भक्त और भगवान की जय। भगवान के शरणागत होकर के आज हम सबको श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जीवन में सहारा अगर लेना हो तो मेरे ठाकुर से सहारा लीजिए, मेरे प्रभु से सहारा लीजिए।
इस संसार में सहारा अगर लेने योग्य है तो वो ठाकुर ही है, समझिएगा। हम संसार से सहारा लेते हैं, और पक्की समझिएगा, अगर आपने संसार से सहारा लिया है, समझिए, तो संसार सहारा तो देगा, लेकिन बिना स्वार्थ के सहारा देने वाला नहीं है, समझिएगा। बिना स्वार्थ के कोई भी किसी को कुछ देता नहीं है। अगर आप किसी से पैसे लेने गए हैं ना, तो पैसा भी इसलिए देगा कि मुझे जब आवश्यकता होगी तो फिर मैं इनसे मांगूंगा तो मुझे प्रदान करेगा। दर्शन करिएगा। विराजिए भैया, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आना चाह रहे हैं, आ जाइए। जय 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 विराजी। साहू परिवार के जितने भी अतिथि गण पधारे हुए हैं, कथा के प्रेमी जनाए हुए हैं, आप सबका मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। तो हमारे निज जीवन में सहारा गोविंद का हो, ठाकुर का हो, और जीवन में ना इन्हीं के सहारे रहोगे ना भैया, सब कुछ मिलेगा। मैं तो कहूं संसार में किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगने की बारी हो ना तो भगवान से मांगिए, जो सब कुछ हमको दे रहे हैं। हम दिन से मांग रहे हैं ना, मेरे प्रभु उनको भी दे रहे हैं। हाँ। एक बार क्या हुआ, कुछ गांव वाले इकट्ठे होकर के नेताजी के पास गए। कोई सांसद था, उस नेताजी के पास जाकर के मांगने के लिए गए थे। कहा महाराज जी, नेताजी यहाँ कुछ अच्छा कुछ काम हो जाता, गांव में कुछ ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। तो कहा कि नेताजी आधे घंटे में मिलेंगे आपसे, अभी थोड़े अंदर में है, पूजा कर रहे हैं। घर में मंदिर था उनके। तो एक व्यक्ति बड़ा परिचित का था नेताजी का, सांसद जी का बड़ा परिचित का, और वो जब अंदर गया कि हम थोड़े पर्सनल मिल लेते हैं उनसे, तो जाकर के मिले ना, तो वो ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके मांग रहा था, प्रभु पहले पार्षद बनाया, फिर अध्यक्ष बनाया, अब विधायक बना दिया, अब सांसद बना दिया, अब मुख्यमंत्री की तैयारी है, प्रभु ये दे देना। अब विचार करिएगा, वह व्यक्ति जो गया था ना, वो विचार करने लगा, अरे मैं तो उनके पास आया मांगने जो खुद किसी और से मांग रहा है, तो क्यों ना जिनसे वो मांग रहा है उन्हीं से हम भी मांग ले जाकर के। समझिएगा, संसार से मत मांगिए। हाँ। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो एक भिखारन है, मांगो तो मुरली वाले से, संसार उसी का हो जाए। संसार उसी का हो जाए भैया। किसी से मत मांगिए, अगर मांगने के भाव हो तो भगवान से मांगिए। और मांगना क्या चाहिए बताएं आपको, भगवान से मत मांगिए। परम श्रद्धेय परम आदरणीय संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि भगवान से मत मांगिए, अगर मांगने की बारी हो तो भगवान को ही मांग लीजिए। भगवान आ जाएंगे ना जीवन में, फिर और कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज खुद ब खुद मिलेगा। अच्छा एक बात बताएं, हम आपको एक उदाहरण दें। आपको आपने पार्षद को बुलाया है, कभी कभी वो नहीं आता। यहाँ तो बहुत अच्छे हैं हमारे प्रमोद जी, जो हर कार्यक्रम में आगे बढ़ करके
सब कार्यक्रमों को निर्वाह करते हैं। कई बार ऐसा होता है पार्षद को बुलाने से वो नहीं आते, आपने कभी विधायक को बुलाया है वो भी नहीं आ रहे हैं, आपने कभी सांसद को बुलाया है वो भी नहीं आ रहे हैं। एक काम करिए ना, मुख्यमंत्री जी को बुला लीजिए, और मुख्यमंत्री जी जब आएंगे ना तो ना सांसद को बुलाने की जरूरत पड़ेगी, ना विधायक को, ना पार्षद को, ये खुद ब खुद पीछे पीछे आएंगे। समझिएगा, इस संसार में हम साधन मांगते हैं, तो जो भगवान सर्वस्व देने वाले हैं क्यों ना उन्हीं को अपना बना ले मेरे भाई बहन। फिर किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ खुद ब खुद आपके जीवन में आना प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई है सत्य से, और श्रीमद् भागवत की कथा में मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक सुनाए गए हैं। जन्माधयस्यतो वन्यादितर्तस चरते सुभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्तु यत्सूर्या तेजो वारे वृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो अमृषा धान्या स्वेन सदा निरस्तु कुहुकं सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में ध्यान किया गया भागवत जी में। अच्छा, कभी कभी हमारे मन में एक भाव उपजता है कि भगवान कैसे होंगे, भगवान का स्वरूप कैसा होगा, भगवान की पहचान क्या होगी। अच्छा, भगवान की पहचान क्या है? कई बार मन में आता है भगवान कैसे दिखते होंगे, भगवान की पहचान क्या होगी। एक निवेदन करूं, शास्त्रों में ना भगवान के भी दो प्रकार बताए गए, दो लक्षण बताए गए। जैसे हमारा एक पहचान है, कोई पतला दुबला है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ठिंगना है, कोई लंबा है। वैसे ही परमात्मा की भी पहचान है। अच्छा, परमात्मा के दो प्रकार की पहचान है। कौन कौन से? जिनको लक्षण भी कहते हैं। लक्षण समझ रहे हैं? जैसे हम मेले में गए, हमारा बेटा कहीं घूम गया, कहीं हाथ छूट गया उनका, कहीं गुम गया, तो हम उनका लक्षण बताएंगे कि हमारा बेटा कैसे दिखता है, कौन से कलर का कपड़ा पहना है, कैसे उनकी हुलिया है। उसी प्रकार से परमात्मा के भी दो प्रकार के लक्षण भागवत जी में। पहला है तटस्थ लक्षण, दूसरा है स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? स्वरूपम लक्ष्यति इति स्वरूप लक्षण। स्वरूप को देख करके जो भान हो जाए, ये स्वरूप लक्षण होता है। भान हो जाए का मतलब हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, हाथ में मुरली लेकर के बैठे हैं तो कृष्ण भगवान है, अब धनुआ लेकर के बिठा दो तो राम जी हैं, हमारे बाबा जी विराजित हैं। सबका स्वरूप है। लेकिन एक निवेदन करूं, भगवान के तीन स्वरूप बताए गए हैं शास्त्रों में। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो अमृषा। बहुत सूक्ष्म भाव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तेजो वारी और मृदाम। तेज अर्थात सूर्य, तेज अर्थात सूर्य। वारी का मतलब, वारी किसे कहेंगे? जल। और मृदा अर्थात मिट्टी। समझिएगा, इधर इधर देखिएगा। हाँ, तेजो वारी मृदाम, सूर्य, जल, मिट्टी। कभी कभी देखना, सूर्य का प्रकाश जब मिट्टी पर पड़ता है तो ऐसा लगता है वहां जल भरा हुआ है। गर्मी के दिन में देखिएगा, गाड़ी से कहीं दूर जाते रहेंगे ना तो दूर में ऐसा लगेगा कि पानी भरा हुआ है, अभी तो पानी नहीं, वहां केवल सूर्य का प्रकाश होता है। और कभी कभी देखिएगा सूर्य का प्रकाश अगर जल पर पड़ता है ना तो ऐसा लगता है कि वहां जल नहीं है, वो स्थल है। समझ रहे हैं? सूर्य का प्रकाश है अधिष्ठान, मिट्टी है अध्यस्त। सूर्य का प्रकाश है अधिष्ठान, जल है अध्यस्त। अधिष्ठान के द्वारा अध्यस्त में विपरीत परितीति नजर आने लगे, इन्हीं को मृग मरीचिका कहते हैं। समझ रहे हैं?
ऐसे तो करिए, ऐसे करिए, हैं? हाँ, ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, कुछ लगे कि हाँ आप हमारे साथ बैठे। नहीं तो कई लोग 3 घंटे ऐसे ही रहते हैं। देखो हमारे साथ एग्री होकर, देखो मैं हमने पहले अब से मैंने एक बात कही, यहाँ ना पब्लिक बन करके कथा मत सुना, प्रेमी बन करके कथा सुनना। हाँ, और मैं एक बात कहूं, टेंशन में आकर के कथा मत सुनना, आनंद से कथा सुनना। हाँ, हाँ, खूब सुख लीजिए कथा का। जो समझ आए ना ऐसे करिए, नहीं आए ऐसे करिए, हम फिर कहेंगे उस बात को। निवेदन करूं, मेरी एक प्रार्थना रहेगी साहू परिवार से, सबको अंत में आमंत्रण किया जाएगा, पहले बैठ करके कथा श्रवण कर ले। मेरी प्रार्थना यह भी रहेगी, यहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। इस स्थान पर सबकी इच्छा है मंच में आने की, तो हम सबको आमंत्रण करेंगे। नहीं तो कभी कभी मन में भाव उपजता है, इनको बुला लिए हमें नहीं बुलाया। नहीं नहीं, समझिएगा भगवान की दृष्टि में सब समान है। निवेदन करूं, विराजिएगा। हाँ, और पीछे स्थान बना हुआ है ठाकुर जी का, बना है ना? हाँ, पीछे स्थान बना हुआ है ठाकुर जी का। जो भी आपको अर्पित करना हो, पीछे स्थान बना हुआ है, वहीं अर्पित करके वहीं प्रणाम करके बैठिए। जो भगवान यहाँ विराजित हैं वही भगवान वहां भी विराजित है। भगवान सभी जगह समान है। हाँ, यहाँ तो व्यवस्था बनी हुई है। साहू जी ने कहा कि महाराज जी पास में आकर के बैठे, नहीं तो 30 फीट दूर से बैरिकेड्स लग जाता है, फिर आगे अन्य स्थानों में प्रवेश ही नहीं होता है। लेकिन आप जितने भी अतिथि गण पधारे हुए, जितने भी सम्मानित जन हैं, आप सबका मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। आप सभी विराजिएगा। निवेदन करो। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था कि ये संसार कैसा है, जैसा दिखता है वैसा नहीं है। मैं एक बात कहूं आप सबको, हर व्यक्ति के 2 स्वरूप होते हैं। साहू जी, हर व्यक्ति के 2 स्वरूप। एक वो स्वरूप होता है जो हम सबके सामने व्यवहार करते हैं, सबके सामने हम जैसे हैं, चंदन लगाए हैं, धोती पहने हैं, खूब राम 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 कर रहे हैं। हाँ, ये एक स्वरूप है। और दूसरा स्वरूप क्या है बताएं आपको? अकेले कमरे में जो व्यवहार करते हैं, घर में जो व्यवहार करते हैं। एक हमारे साथ एक पंडित जी थे, हम नाम नहीं लेंगे उनका, तो हमारे सामने ना बहुत सरल बन करके रहते थे, बहुत सरल, ऐसा व्यवहार करते थे जैसे इनसे बड़ा भगत ही नहीं दुनिया में कोई। और एक दिन हम जब चरोदा से गुजर रहे थे ना, तो वहां लाइन लगाए हुए थे। समझ रहे हैं कहां लाइन लगाए थे? एक दिन जब घर में गए ना, तो ऐसा गाली गलौज कर रहे थे अपने बच्चों को। हमने कहा हे भगवान, मतलब इनका यह भी स्वरूप है। तो हर व्यक्ति के 2 स्वरूप होते हैं। सहज स्वरूप किसे कहते हैं बताएं आपको? सबके सामने जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये सहज स्वरूप नहीं है हमारा। अकेले रह करके अगर भगवान याद आ रहे हो ना, तो समझिएगा यही आपके निज जीवन का भक्ति है। स्वभाव में ही भक्ति प्रवेश कर चुका होगा, यह है हमारे निज जीवन की भक्ति। हाँ, निवेदन करो मेरे भाई भाई। गुप्त नवरात्र का पर्व चल रहा था, और आज कितना सुंदर संयोग है साहू परिवार का। 9वीं से कथा प्रारंभ हुई है, गुप्त नवरात्र पूर्ण हुआ, और आज माघ की पूर्णिमा की ओर यह कथा बढ़ रही है। निवेदन करो, ये संसार कैसा है? अच्छा, ये संसार सच्चा है कि झूठा है? अच्छा, संसार को सच्चा कौन कौन मानता है? आप मानते? कौन कौन मानते हैं? अच्छा, झूठा कौन कौन मानता है संसार को?
किसी में तो हाथ उठाइए। झूठा कौन कौन मानता है? देखो इतना शर्माइए मत। अब यहां क्या शर्माना? कथा में बैठ करके क्या शर्माना? हम जो बोल रहे हैं हमारे साथ थोड़ी सी आप अगर हो जाए ना, अन्य स्थानों में हम जब कथा होती तो हम कहते तो सब हाथ उठाते हैं, या कुछ लोग नहीं उठाते हैं। कहिए इस संसार को सच्चा कौन कौन मानता है? अच्छा, झूठा कौन कौन मानता है? जिनको संसार से खूब ठोकर मिले हैं ना भैया, खूब विश्वासघात मिला है, वो कभी सच्चा मानेगा नहीं संसार को। झूठा यही गुरुजी संसार, अपना नहीं है, सच्चा है ही नहीं। और मैं एक निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी संसार को झूठा ही कहा है। जासु सत्यता ते जड़ माया, 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 भासि सत्य एवं मोह सहाया, भासि सत्य एवं मोह सहाया। हीरा साहू जी और छोटा, क्या नाम है छोटे वाले का? छोटे भाई का शिव कुमार जी। एक काम करिए बेटा, जितने अतिथि आ रहे हैं ना उनका सबका नाम नोट करिए, और जब कथा विश्राम के पहले या मध्य में ही सबको आमंत्रण कर लीजिएगा, गा लीजिएगा। समझ रहे हैं? सबका नाम जो जो आ रहे हैं सबका एक नाम लिख लीजिएगा। जो बाहर से अतिथि आ रहे हैं फिर उनको हम आमंत्रण करवा लेंगे। जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भासि सत्य एवं मोह सहाया, 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 भासि सत्य एवं मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। ये मोह क्या है भैया? जो नहीं है ना वही होनेपन का भाव ही माया है। माया करते क्या है? माँ अर्थात जो, माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो नहीं है फिर भी होनेपन का भाव दिखे, यही मानना है। हाँ, जो नहीं रहता ना वही होनेपन का भाव दिखता है। हाँ, जैसे थाना, था ना, जो नहीं है वो भी था, और जो था वो नहीं। होता है ऐसा, समझिएगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत जी में 3 मंगलाचरण हुए। ध्यान से सुनिएगा, 3 मंगलाचरण भागवत जी में हुए हैं। सबसे पहला मंगलाचरण प्रथम स्कंद में हुआ, दूसरी बार मंगलाचरण द्वितीय स्कंद में हुआ, और तीसरी बार मंगलाचरण द्वादश स्कंद में हुआ है। पहली बार मंगलाचरण प्रथम स्कंद में किनका हुआ? व्यास जी का। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, पहली बार व्यास जी का। दूसरी स्कंद में श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण हुआ है, सुखदेव जी। और 12वें स्कंद में श्री सूत जी का मंगलाचरण हुआ। दर्शन करिएगा। हमारे भी जीवन में 3 मंगलाचरण होनी चाहिए, प्रातः, मध्याह्न और सायं के समय। मंगलाचरण का आशय क्या? पूजन करना, पाठ करना, जप करना, तप करना, नियम करना, ये मंगलाचरण है। सुबह पूजन करने से क्या होता है? क्या होता है सुबह पूजन करने से? रात्रि का जो हमसे पाप हुआ रहता है ना, मन से, वचन से, कर्म से, वो समाप्त हो जाता है। दोपहर में पूजन करने से प्रातः से लेकर के दोपहर तक हमसे जो अपराध हुआ है मन, वचन और कर्म से, ये समाप्त होता है।
और शाम के समय पूजन करने से प्रातः से लेकर के संध्या तक जो हमसे अपराध होता है, मनसा वाचा कर्मणा, ये समाप्त होता है। 3 मंगलाचरण। अच्छा, मंगलाचरण करना किनका चाहिए? जिनके आचरण मंगलमय हो उनका मंगलाचरण करना चाहिए। आचरण जिनका मंगलमय हो। स्वरूप का मंगलाचरण होता है, रूप का नहीं। स्वरूप का, स्वभाव का। एक उदाहरण से समझिएगा। एक दिन भगवान राम जी अपने चरणों को देख रहे थे। मां सीता देख रही है कि प्रभु अपने चरण को देख रहे हैं। मां सीता ने पूछा, प्रभु क्या देख रहे हो? भगवान राम ने कहा, सीता मेरे चरण बड़े सुंदर लग रहे हैं। मां सीता हंसने लगी। राम जी ने कहा, हंस क्यों रहे हो? कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा ना हमारे चरण सुंदर हैं। आपके चरण से कहीं ज्यादा हमारे चरण सुंदर हैं। भगवान राम ने कहा, अच्छा ऐसे कैसे? बोले, हाँ प्रभु। राम जी का, नहीं नहीं नहीं, हमारे चरण सुंदर है। मैया सीता ने कहा, प्रभु आप मानिए हमारे चरण सुंदर है, अब निर्णय दे तो कौन दे आकर के? तो मां सीता ने कहा, प्रभु कोई किसी और को बुला लो। तो कहा, किसको बुलाएं? ये तो हमारी पर्सनल बात है। किसी व्यक्ति को कैसे बुलाए? तो राम जी ने विचार किया, चलो लक्ष्मण को बुला ले। और दर्शन करिएगा, लक्ष्मण जी को बुलाया गया। और लक्ष्मण को बुला करके पूछा, लक्ष्मण सच सच बोलना, मेरे चरण अधिक सुंदर हैं कि तुम्हारी भाभी के चरण सुंदर हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा। क्यों क्षमा करें? प्रभु बुरा मत मानिएगा। राम जी ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? प्रभु भाभी के चरण ज्यादा सुंदर हैं। राम जी ने कहा, अच्छा अभी अभी शादी होकर के आई है, अभी से उन्हीं के बात कर रहे हो? हैं? हम सब साथ में जन्म लिए, भोजन शयन केन लिलिकाई, संग संग सब भय उछा, अभी से भाभी के हो गए? लक्ष्मण जी ने कहा, कब पूरी बात सुन तो लीजिए प्रभु। भाभी के चरण सुंदर हैं। कहा, प्रभु भाभी के चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि वो आपके चरण के साथ हैं। प्रभु दर्शन करिएगा, क्या कहा लक्ष्मण जी ने? भाभी के चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि वो आपके चरण के साथ है। राम जी ने कहा, घुमा फिरा करके कहने की जरूरत क्या थी? सीधे सीधे कह देते कि हमारे कारण इनके चरण सुंदर हैं, हम ही सुंदर हैं। दर्शन करिएगा भैया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु यहाँ एक और है। हाँ, एक और कंडीशन बचा हुआ है बोलने के लिए। राम जी ने कहा, पूरी बात कह दो। कहा, बोले मैया के चरण इसलिए सुंदर हैं प्रभु क्योंकि वह आपके चरण के साथ हैं, और प्रभु आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपके आचरण सुंदर हैं प्रभु। और जिनके आचरण सुंदर होते हैं ना भैया, उन्हीं का मंगलाचरण किया जाता है। स्वभाव की पूजा होती है, रूप की पूजा नहीं होती। समझिएगा भैया, स्वभाव की पूजा। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं भैया, संत केवल धोती पहनने वाला नहीं होता, पैंट शर्ट पहनकर भी संत होता है। वो संत का कोई वेश नहीं होता, संत का परिवेश होता है, संत की रहनी होती है, संत की जीवनी होती है। वृंदावन में एक संत रहते हैं, बरमूडा पहन करके, बनियाइन पहन के घूमते रहते हैं। लोगों की दृष्टि जब उन पर पड़ती है ना, तो उनको ऐसा लगता होगा कि, लेकिन नित्य 40,000 नित्य नाम होता है उनका। 40,000 नित्य नाम लेते हैं वो, और ब्रजमंडल में चलते रहते हैं। और वो डरते हैं कि कोई मुझे संत समझने का भूल ना करे। और जब कोई ऐसे प्रणाम करने के लिए पास आ जाए ना, तो दूर से हाथ जोड़ते हैं। कुछ लोग जान गए हैं उनको, अकेले रहते हैं, परिक्रमा भी करते हैं ना श्रीधाम वृंदावन में। अगर कोई उनको देख लिया प्रणाम करने के लिए तो भागते हैं वो। संत अपने आप को छुपाते हैं भैया। हाँ। और संत का स्वभाव ही है अपने आप को छुपाना। संत अपने आप को छुपाता कभी नहीं है। निवेदन करो मेरे भाई भाई, संत का निज स्वभाव भक्तों को भगवान से जोड़ना होता है, अपने से जोड़ना नहीं होता।
संत अगर दीक्षा भी आपको दे रहा है ना, तो उनका उद्देश्य रहता है आप भगवान से जुड़ करके रहो। अच्छा, गुरु से मांगना भी क्या चाहिए? क्या मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? अगर गुरुदेव जी सामने हैं, अगर गुरुदेव जी कहें कि बेटा मांग लो, क्या चाहते हो, क्या मांगेंगे? क्या कहना चाहिए? मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, गुरु सन मांगो एक व्रत, राम चरण नित नेह। ऐ गुरुदेव जी, मुझे वह व्रत दीजिए, मुझे वह भक्ति दीजिए जिनसे भगवान के चरणों में मेरा प्रेम और बढ़ता रहे। लेकिन एक निवेदन करूं, शिष्य के जीवन की यह भाव जरूर प्रकट होनी चाहिए कि शिष्य को गुरु के प्रति अपना अडिग आस्था रखनी चाहिए। और कैसे रखना चाहिए? आपने सरजूबाई की कथा सुनी होगी, भक्तमाल के चरित्र। सरजूबाई, एक दिन सरजूबाई के गुरुदेव भगवान सरजूबाई तक सूचना भिजवाए और सरजूबाई से कहा कि हम ठाकुर जी को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। किसको लेकर के? ठाकुर जी को, भगवान को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। सरजूबाई तो थोड़ी हड़बड़ाई, तो गुरुदेव आते तो समझ आता भगवान भी साथ आ रहे हैं। अब बताओ, भगवान और गुरु एक साथ जब आए तो विचार क्या होगा? खूब व्यवस्था करनी पड़ेगी, खूब अच्छा रखना पड़ेगा। कैसे करे, क्या करे? दर्शन करिएगा। सरजूबाई ने जब देखा भगवान और गुरुदेव दोनों साथ चलते चलते आ रहे हैं, तो आप और हम क्या करते? दोनों को जब देखते तो क्या करते? स्वागत पहले किसका करते? बोलिए। देखो, किसी से सुन करके मत कहना, जो आपके हृदय में हो वही बात कहिएगा। भगवान का स्वागत कौन कौन करता पहले? और गुरुदेव जी का स्वागत कौन कौन करता पहले? समझिएगा, गुरुदेव जी का ही स्वागत करते। लेकिन मैं एक बात कहूं, मैं क्या करता, मैं अपनी बात बताऊं आपको। हम क्या करते बताएं? गुरुदेव जी के हाथ को पकड़ करके हम खींचते हुए लाते और अपने द्वार पर खड़ा करते और गुरुदेव जी से कहते, गुरुदेव जी ये घर आपका है, हम आपके हैं, आप ही यहाँ के मालिक हैं, आप ही हमारे प्रभु का स्वागत करिए। ये आरती का थाल लीजिए और आप ही प्रभु का स्वागत करिए। ये हमारा निज मत था, हम ऐसे करते हैं। लेकिन सरजूबाई ने किया क्या? सरजूबाई गुरुदेव को खींच करके नहीं लेकर के आए, गोविंद को खींचते हुए लेकर के आए और भगवान को खींचते हुए ला करके खड़ा किए। कहा, प्रभु ये सब आपका है, आपको और हमें मिलकर के गुरुदेव जी का स्वागत करना है। कैसी आस्था है बताइए, कैसा विश्वास है चरणों के प्रति। ला बेटा, दर्शन करिएगा। एक संत तो बड़ा सुंदर भाव कह भी रहे थे, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानू या वो जाने, हो मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। और मैं एक बात कहूं, एक शिष्य को अगर गुरुदेव भगवान मिल गए हो ना, तो संसार में और किसी को पाने की जरूरत नहीं है। गुरु कृपा कर रहे हैं तो समझिएगा सब उन पर कृपा करेंगे। और कहिएगा, हो मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने
क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया मन का मिल, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मिल, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मिल, ये दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का मिल, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। छवि लखी मैंने गुरु के जब से, छवि लखी मैंने गुरु के जब से। भई बावरी में तो तब से, भई बावरी में तो तब से। बांधी प्रेम की डोर गुरु से, बांधी प्रेम की डोर गुरु से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रेम, दुनिया क्या जाने। ओ ये कैसी पागल प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। कैसी पागल प्रेम, दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी गुरु संग प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रेम, दुनिया क्या जाने। ओ मुझे मिल गया मन का मिल, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मिल। ऐसे दोनों हाथ पसारे करके थोड़ी आनंद से झूमते हुए जय हो। जय हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सदगुरु की नूरानी सूरतिया, सद्गुरु की नूरानी सूरतिया। मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। में बस गई मोहनी मूर्तिया। लोग कहे मैं हुई बावरिया, लोग कहे मैं हुई बावरिया। जब से ओढ़ी गुरु की चुनरिया। जब से ओढ़ी गुरु की चुनरिया। मैंने छोड़ी जगत से प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जगत से प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जगत से प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जगत से प्रीत, दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या गाली से बड़े भाव से जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे।
सारा अब लगे बेगाना, जग सारा अब लगे बेगाना, अब तो केवल गुरु ही ठिकाना। तो केवल गुरु ठिकाना, रूठ जाए तो उनको मनाना, रूठ जाए तो गुरु को मनाना। अब होगी, अब होगी, अब होगी भक्ति की जीत, ये दुनिया क्या जाने। अब होगी भक्ति की जीत, दुनिया क्या जाने। अब होगी भक्ति की जीत, ये दुनिया क्या जाने। होगी भक्ति की जीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। अब होगी भक्ति की जीत, ये दुनिया क्या जाने। होगी भक्ति की जीत, ये दुनिया क्या जाने। हो क्या जाने कोई क्या जाने। गाइएगा, क्या जाने कोई क्या जाने। गा लीजिए ना थोड़ी आनंद के साथ। आप लोग तो गा नहीं रहे, कुछ लोग बड़े सुस्त हैं। सुस्त मत रहिए, थोड़ी जागते रहिए, थोड़ी आनंद के साथ गाते रहिएगा। क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने। मैं जानू मेरे गुरु जाने, मैं जानू मेरे गुरु जाने। मैं जानू मेरे गुरु जाने। मैं जानू मेरे गुरु जाने। अब होगी, अब होगी, अब होगी भक्ति की जीत, ये दुनिया क्या जाने। अब होगी, भक्ति की जीत, ये दुनिया क्या जाने। अब होगी भक्ति की जीत, ये दुनिया क्या जाने। होगी भक्ति की जीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। लगी गुरु संग प्रीत, दोनों हाथ पसार करके गा लीजिएगा थोड़ी आनंद से। गुरु जय हो, सीधे सीधे हाथ करिएगा। जय हो, जय हो। गा लीजिएगा। अब होगी भक्ति की जीत, ये दुनिया क्या जाने। अब होगी भक्ति की जीत, ये दुनिया क्या जाने। अब लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। बोले सद्गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। वो मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। एक बार राधे राधे कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा। सामने वाले की आवाज तो आ रही है, पीछे वालों की नहीं आ रही, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा। अब इधर देखिएगा, हम इधर हैं और आप देखते इधर हैं, समझिए। हाँ, ये दूर वालों की लगाया गया है जो स्पष्ट हमें ना देख पाए। निवेदन करूं मैं आपको, भागवत जी का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। और मैं एक बात कहूं आपको, आप ना किसी दिन भगवान से कुछ मत मांगना। ऐसे तो हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं ना, इसलिए मंदिर जाते हैं कि भगवान ये दे देना, भगवान ये दे देना। एक आदमी मंदिर गया था, भगवान से मांगा प्रभु बेटी की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए। फिर जैसे बाहर निकला ना, फिर याद आया मैंने तो बच्चे के बारे में बोला ही नहीं कि बच्चे की नौकरी लग जाए। फिर दौड़ करके मंदिर गया, भगवान एक चीज बोलना भूल गया था, बेटी की नौकरी लग जाती। हम प्रतिदिन भगवान से हमेशा मांगते हैं। दर्शन करिएगा, मेरी बात निवेदन करूं मैं, भगवान से मत मांगिए कभी।
किसी दिन ना आप ऐसे ही मंदिर जाइए और भगवान को प्रणाम करके आ जाइए और भगवान से कहिए, प्रभु आप मुझे कुछ मत दीजिए, आपको जो अच्छा लगे ना वो मुझ मेरे लिए करिए। जेहि विधिनाथ हो ये हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। आप वो करिए प्रभु जिनसे मेरा कल्याण हो। अगर प्राइवेट नौकरी में सुखी हूं प्रभु तो सरकारी मत दो। मेरा परिवार अगर 20,000 के महीने से चल रहा है तो महीने का 1 लाख मत देना प्रभु। सुखी रहूं जीवन में, बस अपनों के साथ रहूं, अपनों से दूर ना रहूं, समझिएगा। और सुख धन से नहीं मिलता है भैया। मैं ध्यान देंगे, धन कभी सुख नहीं देता है। अगर हम सोच रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही हमको धन सुख देगा, ये सर्वथा अनुचित है। और पैसे को ही प्रायोरिटी मत दीजिए संबंधों में, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होगी ना तो पैसा कंधा नहीं देगा हमें, अपने ही लोग कंधे देंगे। जब हम बीमार पड़ जाएंगे तो अपने ही हमारे साथ देंगे। दर्शन करिएगा। तो भगवान से भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम भक्ति होनी चाहिए। मत मांगिए भगवान से कुछ भी। और आप जब मांगना बंद कर देंगे ना, उस दिन देखिएगा आपका प्रेम और बढ़ता चलेगा भगवान के चरणों के प्रति। नहीं तो भगवान भी विचार करते हैं, मांगने वाला जो होता है ना वो मजदूर होता है, मजदूर। और भगवान भी ना मजदूरी देते तो हैं, लेकिन स्वयं दूर हो जाते हैं। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही थी। रामचंद्र डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि भगवान की वाणी क्या है? बोले भगवान कहते हैं कि जो मुझसे जो कुछ भी वस्तु मांगता है मैं उनको वस्तु तो देता हूं, लेकिन मैं उस व्यक्ति से स्वयं दूर हो जाता हूं। और जो मुझे मांगता है, निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, तो मैं स्वयं उनको प्राप्त होता हूं। कभी कभी आप देखिएगा, एक उदाहरण दें आपको। आप और हम सब गाड़ी से चलते हैं तो कभी देखना ट्रैफिक सिग्नल में जब रेड बत्ती जलता है हम अपनी कार रोकते हैं, तो जैसे कार रुकता है ना 2-4 लोग मांगने वाले आते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, 2-4 मांगने वाले आएंगे, ऐसे हाथ फैलाएंगे। हम क्या करते हैं? बार बार हाथ अंदर डाले फैलाए तो क्या करते हैं साहू जी? कांच चढ़ा देते हैं। होता है ऐसा, कांच चढ़ा देते हैं, फिर भी खटखटाता है, खोलो खोलो खोलो, दे दो। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी पहले भगवान प्रकट होकर के दर्शन देते थे, आजकल क्यों दर्शन नहीं देते? हमने कहा, बोले भगवान भी वैसे ही ट्रैफिक सिग्नल की तरह हमारी तरह काम करते हैं। भगवान के मंदिर में जो भी जाता है ना, भगवान ये दे दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान ऐसा कर दो, तो हमें तो लगता है वह भी कांच चढ़ा के बैठ गए हैं, अब कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मांगिए मत। मांगने से प्रेम की धारा टूटती है। किसी दुकान से आप 10,000 का सामान लेकर के जाइए, दूसरी बार अब जब जाएंगे ना वहां, तो पहले बैठने के लिए कहते थे, अब नहीं कहेंगे बैठने के लिए। वाणी बदल जाएगी उनकी। जितना मांगोगे ना उतना प्रेम घटता जाएगा। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, मांगिए मत भगवान से, भगवान को ही मांगिए जीवन में। श्री सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि ने प्रश्न किया कि महाराज इस भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ? भागवत धर्म इस धराधाम में आया कैसे? श्री सूत जी महाराज कहने लगे, कृष्णों सबसे पहले इस भागवत का प्राकट्य हुआ। और श्रीमद् भागवत कथा का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखादमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। निगम कल्पतरुर गलितम, समझिएगा। निगम करते क्या है? बोले नितराम गमयति बोधयति स वो निगमो वेद। वेद को निगम शब्द से संबोधित किया गया, निगम। और यह कैसा है? देखो, संसार में बहुत फल देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन बिना छिलका या बिना गुठली का फल देखा है?
किसने देखा जिस फल में छिलके ना हो और गुठली ना हो? किसी ने देखा है? एक फल है जिसमें छिलके नहीं और गुठली नहीं। किनको पता है? जी बताइए मैया। हाँ, भागवत जी का जो फल है ना भैया, यही फल है जिसमें छिलके है ना गुठली है। और ये फल कैसा है पता? सर्वग्राही है। तो किसी ने पूछा महाराज फिर इसमें रस कौन सा भरा हुआ है? तो सूत जी महाराज ने कहा इसमें भगवान स्वयं रस के रूप में विद्यमान है। अमृतः परमानंदम स एव द्रवो रसः जिवहे रसज्ञे मधुर प्रियत्वम सत्यम हितम तम परम वदामि आवरण येथा मधुराक्षसरणी श्री गोविंद दामोदर माधवेते। गोपी गीत का 9वां श्लोक भी कहता है तव कथामृतम तप्त जीविनम कवि विरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भ्रुणि गुणान्विते भूरिदा जना। ये अमृत के समान है भागवत जी का। रस कौन सा भरा है भैया? किसी ने तो भागवत जी को रसाल शब्द से कहा। और ये फल कैसा है? मीठा फल है। एक व्यक्ति कह रहे थे कि महाराज फल बेचने वाला तो यही कहता है कि भैया मीठा फल ले लो। आम बेचने वाला यही तो कहता है मीठे आम ले लो। कोई कहता है कि खट्टे आम ले लो, मीठे आम ले लो, सब कहते हैं। केला बेचने वाला क्या कहता है? मलाई वाले केले ले लो। अब केले को छील करके तोड़ करके देखना मलाई होती है क्या अंदर में। लेकिन बेचने वाला कहेगा कि मलाई वाले केले ले लो, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट को बेचना है। अच्छा, भागवत जी की कथा जो है ना, इसको रसाल कहा गया है। राम कथा सब भांति रसाला। और रसाल कौन सा फल है? दर्शन करिएगा। किस फल को रसाल कहते हैं? चाहो जी, सबसे बढ़िया फल बताइए, आपको क्या पसंद है? 90% लोगों को वो फल पसंद है। बोलिए। आम। कैसे? किस किस को पसंद है? आप लोग को अच्छा नहीं लगता तो उठाने में क्या जाता है? सबको पसंद है। अच्छा एक बात बताएं, आप ना केला खा लीजिए, आधा छोड़ दीजिए। केला कोई आ रहा है तो आप आधा खाए हैं, दोबारा खाने का मन नहीं करेगा। सेब खाएंगे ना, आधा रख देंगे, फिर दोबारा खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन आम का फल ऐसा है, आधा खा के रख दो, 2 घंटे मेहमान के साथ बतिया लो, फिर जाकर के चूस डालो। हाँ। अच्छा, आम की चटनी जो होती है ना, आम की चटनी, बासी के साथ कौन कौन खाए हैं? स्टील राइस कौन कौन खाए हैं? कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे बासी पहली बार सुन रहे हैं। अरे हाँ, बोलने में क्या है? कौन कौन खाए हैं? हम आप सब खाए हैं। आप देखेंगे बासी जब खाएंगे ना, तो आम की जो चटनी होती है, चटनी, उनका छिलका खत्म हो जाता है और बासी का अन्न भी खत्म हो जाता है। तो उसी में डुबा डुबा करके खाते हैं कि नहीं? आदत है ना? हाँ। और उसके बाद जब बासी का भी रस खत्म हो जाता है ना, तो मुंह में डाल के चगल डालते हैं, उसको निचोड़ डालते हैं, फिर भी उस आम को छोड़ने का मन नहीं करता है। बस इसी प्रकार से भगवान की कथा है। जितना खाते जाओगे, जितना श्रवण करते जाओगे ना, उतनी और प्यास बढ़ती जाएगी। तो समझ लेना कि आपने वास्तव में भगवान की कथा में प्रवेश किया है। एक उदाहरण से मैं आपको और समझाऊं, निवेदन करूं। एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा था जो रेलवे स्टेशन पर पानी का बोतल बेच रहा था। पानी का बोतल। एक सेठ जी और एक संत एक ही स्थान पर बैठे हुए थे। सेठ जी ने उस लड़के को आवाज लगाया, बेटा इधर आओ। अब वो गया। पानी पीना है हमें, कैसे लगाए बोतल? लड़के ने कहा, सेठ जी 20 रुपया। सेठ जी ने कहा 15 रुपए में मिलता है, हमसे 20 बोल रहा है।
बोले सेठ जी 1 रुपया कम नहीं हो पाएगा, 20 रुपया है। सेठ जी ने कहा नहीं पीनी तुम्हारी पानी, जा यहां से। बगल में संत बैठा हुआ था, ये सारी बातों को देख रहा था। वह लड़का वहां से दूर गया तो, लेकिन बार बार सेठ जी की ओर देखता था और हंसता था। ये बात समझ में नहीं आई उस संत को। संत ने उस लड़के को किनारे में बुलाया, बेटा इधर आ। बगल में ले गया, पूछा एक बात बता, तुमसे सेठ जी पानी लेना चाह रहे थे, सेठ जी ने 15 कहा, तुमने 20 कहा, लेन देन जमी नहीं और तुम चले गए, लेकिन तुम इतने हंस क्यों रहे हो सेठ जी को देख करके बार बार? उस लड़के ने कहा एक बात बताओ महाराज, दरअसल ना सेठ जी को प्यास लगी ही नहीं थी। अगर प्यास लगती ना तो पहले पानी लेकर के पी लेते, फिर पूछते कितना देना है। जिनको प्यास लगी होती ना भैया, वो ये नहीं पूछते कहाँ की पानी है, छान करके लाए हो कि नहीं लाए हो, तो कैसे लाए, ये कुछ नहीं पूछते, पहले पीते हैं। समझिएगा, बस यही दिशा हमारे निज जीवन की भी होनी चाहिए। कथा के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए? प्यास जिनको लगी हो। इसलिए तो भागवत जी की कथा में केवल 2 को बुलाया गया है, अहो रसिका भुवि भावका, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत दो संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावका। अरे रसिको, अरे भावुको, आओ भगवान की कथा सुनो। तो जो भावुक होता है ना वही भगवान की कथा सुनता है, जो रसिक होता है वही भगवान की कथा सुनता है। और भैया भगवान की जो कथा सुने, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनता है ना, उनका कान सांप के बिल के समान होता है। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। गोस्वामी जी कहते हैं जिनका नयन संत के दर्शन नहीं करता है, उनका नयन मोर के पंख के समान होता है। नय नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख अस लेखा। कई लोग कथा में आते हैं और जो कथा श्रवण करके हर्षित नहीं होता है ना, कलिस कठिर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। भगवान की कथा श्रवण करके जो हर्षित नहीं होता है, उनका हृदय पत्थर के समान होता है। भैया कुछ लोग भगवान की कथा आते हैं सुनने के लिए, 3 घंटे बैठते हैं और वहां मुझे लगता है घर से ही मन बना करके आए, हंसना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे बैठते कथा में, ऐसे कितने भी अच्छी बात कह दो, ना मुस्कुराएंगे ना कुछ करेंगे। हाँ, हमें लगता है भगवान ने इनको कैसे बनाए होंगे। इधर तो यहाँ तो बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताऊं, जिस भाव से कथा श्रोता होते हैं ना, उसी भाव से वक्ता को भी कहने में अच्छा लगता है। एक जगह कथा कहने गए थे भैया, जो परीक्षित जो थे ना, परीक्षित, यहाँ तो हमारे साहू जी बड़े सदैव आनंद में रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो एक दिन एक जब यजमान बने थे ना हमारे, तो ऐसे बैठते थे कथा सुनने। हम कुछ भी कहते थे, कितनी अच्छी बात कहते थे। हमने एक दिन उनसे पूछा, मुस्कुराने में कुछ समस्या है आपको? मुस्कुरा देंगे तो कुछ। मैं एक बात कहूं आपको, आपकी एक हंसी अनेकों मुस्कान पैदा कर सकते हैं। मुस्कुराइए। कुछ लोग सुबह सुबह सो करके उठते हैं तो ऐसा लगता है कोई मार करके उठाए हैं उनको। ऐसा मुंह फुला रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सुबह उठते ही मुस्कुराते हैं। दर्शन करिएगा। मुस्कुराने का स्वभाव रखिए जीवन में, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो।
जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिला। गा लीजिएगा बड़े भाव से। जय है। जय है। दर्द कैसा भी हो आँख नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। ला 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 ला। दर्द कैसा भी हो आँख नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। एक सितारा बनो जगमगाते रहो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते 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 रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल गा लीजिएगा बड़े भाव के साथ हो। दोनों हाथ पसार करके अश्क अनमोले हैं यूं न खोना कभी, इनकी हर बूंदी है मोतियों से भरी। ला 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 हो अश्क अनमोले हैं यूं न खोना कभी, इनकी हर बूंदी है मोतियों से बड़ी। इनको हर आँखों से तुम चुराते रहो, इनको हर आँखों से तुम चुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते 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 रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो।
फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दिल मिलाते रहो, दिल मिलाते रहो। दिल मिलाते रहो, मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। संबंध बनाने का सबसे सहज नियम बताऊं मैं आपको। कोई अगर व्यक्ति आपको देख करके संकोच कर रहा है ना, कुछ मत करिए, उनको देख करके मुस्कुरा दीजिए, फिर वो ना अपने आप को हल्का महसूस करेगा, फ्री होकर के मिलेगा। बांटने की अगर बारी आ रही है आपके जीवन में, बांटना करे, बांटना है अगर, बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो, वो दीवाने कब दिल की गहराइयों में गम छुपाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। एक बड़ी सुंदर शेर है, आप कहे तो सुना दे। देखते जाइए कैसे हैं जमाने वाले, देखते जाइए कैसे हैं जमाने वाले, तापने बैठ गए आग बुझाने वाले। जो लोग आपके पास आते हैं ना सहानुभूति प्रकट करने के लिए, वो सहानुभूति प्रकट नहीं करते, आपको रोते हुए देखना चाहते हैं। देखते जाइए कैसे हैं जमाने वाले, तापने बैठ गए आग बुझाने वाले। फासले सदियों के एक लम्हे में तय हो जाते, फासले सदियों के एक लम्हे में तय हो जाते, अगर कोई दिन मिला लेते कोई हाथ मिलाने वाले। नहीं तो भैया हाथ मिलाने तक ही सीमित है, पास खड़े हैं फिर भी लंबी दूरी है, क्योंकि मुंह में राम बगल में। हाँ। कुछ लोग खूब बताते हैं, महाराज आप नहीं जानते, ये हमारे लिए जान दे सकता है। हमने कहा बोल के देखो, बोल के देखो देने के लिए। कुछ लोग परिचय करते, महाराज हमारा जिगरी है। कोई जिगरी विगरी नहीं है, काम कर रहा है तभी जिगरी है, काम नहीं करता तो कुछ नहीं कहते। इतना स्वार्थी आदमी दुनिया में, काम आ रहा है तभी अच्छा है। आप काम करना बंद कर दीजिए, आपके माँ बाप भी आपको नकारा घोषित कर देंगे। कुछ मत करिए परिवार के लिए, घर के लिए। किसी को कोई मेहमान आ जाए, उनको ज्यादा भोजन वोजन मत करे, बाहर जाकर के 10 कमी बताएगा। सब अपने कारण जुड़े हैं आपसे, किसी को आपसे सहानुभूति नहीं है भैया, ये संसार ही ऐसा है। हाँ। अपने सुख से ही जग बांधियो, कोई काहू को नाई, प्रियतम जान लियो मन माही। सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहे चहु दिस घेरे, विपत पड़ी सभी संग छाड़त, कोई न आवत नेरे। जब हाथ में हथकड़ी लगती है ना, हमें अपना परिवार कहने में लोगों को शर्म आती है, और जब वही अध्यक्ष और विधायक और बड़े पद पर चले जाते हैं ना, हमारा बड़ा क्लोज है, बड़े दूर का रिलेशन हो, ऐसे लोग परिचय बताते हैं। ये दुनिया है भैया। जो भगवान की कथा श्रवण करके हर्षित नहीं होता है, उनका हृदय पत्थर के समान है। और भैया जिनकी जीवा भगवान के नाम नहीं लेती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे नहीं करे राम गुण ग्रामा, जी है सोदादुर जीभ समाना। जिनकी जीवा भगवान के नाम नहीं लेती है, उनकी जीवा दादुर की जीवा है। दादुर का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं दादुर? किनको पता है?
दादुर शब्द का मतलब मेंढक। आपने देखा होगा मेंढक बारिश के दिनों में, आप जैसे बारिश के दिनों में आप कहीं से गुजरेंगे ना जहाँ पानी भरा होता है, टर 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 करते रहते हैं। हाँ, अच्छा कोई सुनता है क्या उनके आवाज को? सुनते हैं? अच्छा कोई रुक करके सुनते कितना अच्छा बोल रहा है? कोई नहीं सुनता। बस उसी प्रकार से जो भगवान का नाम नहीं लेता है ना, घर में, परिवार में, समाज में, उनकी बात कोई सुनता नहीं है भैया। और एक दादुर का मतलब चमगादड़ होता है। दादुर का अर्थ होता है चमगादड़। किस किसने चमगादड़ देखा है? सबने देखा है। चमगादड़ उल्टा लटकता है कि सीधा? उल्टा लटकता है। पर एक विशेषता बताऊं, मैं एक बात बताऊं, चमगादड़ के शरीर में ना एक ही छिद्र होता है। पूरे शरीर में एक ही छिद्र होता है जहां से वो भोजन भी करता है और जहां से वो गंदगी भी निकालता है। राम 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 राम। कितना गंदा होगा मुंह उनका। जहां से भोजन करे वहीं से गंदगी निकाले, वहीं से खाए, वहीं से। विचार करिए। तो जो भगवान का नाम नहीं लेता है ना, उनकी जीवा चमगादड़ की है भैया। इसलिए हम आप लोग को बार बार कहते हैं नाम लिया करो, नाम लिया करो। हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं। तो नाम लेना चाहिए। अभी कथा में आए हो तो जब राम राम कहे, भजन करे तो खूब नाम लीजिए। अगर नहीं लेंगे तो फिर हम नहीं जानते। हमने बता दिया, अपना काम हम कर रहे हैं, बाकी लेना नहीं लेना आप जानो। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। किस किसने नहीं लिया? बोले वृंदावन बिहारी लाल के। आप थोड़ा जोर से लिए हैं, दर्शन करिएगा। सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए गए हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों पर संपूर्ण भागवत आधारित है। दर्शन करिएगा भैया। सबसे पहला प्रश्न किया गया कि मानव के लिए परम धर्म है क्या? ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं 6 प्रश्नों पर संपूर्ण भागवत आधारित है। मैं बहुत सरल से सरल भाव में आप सब तक बात रखने की कोशिश कर रहा हूं, निवेदन करूं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, और सूत जी महाराज से प्रश्न किया गया कि महाराज मानव का धर्म है क्या? 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? लाखों करोड़ों का दान करना धर्म है? माला करना धर्म है? दान करना धर्म है? दीप जलाना धर्म है? तिलक लगाना धर्म है? जल चढ़ाना धर्म है? श्रृंगार करना धर्म है? धर्म है क्या? किसे कहते हैं धर्म? हमारा दूसरा प्रश्न है, महाराज लोग कहते हैं शिव जी को मानो, कई लोग कहते हैं कृष्ण जी को मानो, कई लोग कहते हैं दुर्गा जी को मानो, कई लोग कहते हैं साईं बाबा को मानो। मानिए किसको? ये बताओ, किस पर अपनी आस्था प्रबल रखे? यहाँ तो हिंदू धर्म की दशा बताएं आपको। हर साल किसी गांव से हर वर्ष कोई देवी प्रकट हो रहा है, वो देवता प्रकट हो रहे हैं। किस पर अपनी आस्था रखे? 33 कोटि देवी देवता है हिंदू धर्म में। कितने? 33 कोटि। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात कह रहा हूं। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। जैसे होता ना, ये उच्च कोटि का है, ये निम्न कोटि का है, तो ये मध्यम कोटि का है। कोटि का मतलब होता है टाइप्स, प्रकार। कोटि जिसमें 11 रुद्र हैं। ध्यान सुनिएगा, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं। कितने हुए? 11 और 12 23, 23। 8 वसु, 8 वसु कितने हुए? 31, 31 नारद और दक्ष। कई पुराणों में अश्वनी और कुमार की चर्चा की गई। तो वे थे 33 कोटि देवी देवता है पूरी ब्रह्मांड में, हमारे सनातन धर्म में। लेकिन दुख की बात का लगता है, बताएं आपको, 33 कोटि देवी देवता में क्या कमी हो गई है कि हम किसी अन्य के दरबार सर झुकाते हैं जाकर के? हैं?
वहां जाएंगे, वहां उपासना करने, वहां सर झुकाएंगे। अपने देवी देवताओं में भरोसा नहीं रहे क्या आपको? रामकृष्ण में भरोसा नहीं रहा, मेरे महादेव में भरोसा नहीं रहा आपको कि आप वहां जा रहे हैं? निवेदन करो मैं आपको, किनको माने? ये दूसरा प्रश्न है। 33 कोटि है, किनको माने? तीसरा प्रश्न किया गया, लोग बताते हैं कि महाराज भगवान के 24 अवतार होते हैं, कई लोग बताते हैं भगवान के 10 अवतार हैं, कई लोग कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वास्तव में भगवान के अवतार कितने हैं? हमारा चौथा प्रश्न है महाराज, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहते हैं, तो जो भगवान अजन्मा है वो इस धराधाम में आकर के जन्म कैसे लेता है? जो भगवान अजन्मा है वह दशरथ का पुत्र कैसे कहलाता है? देवकी नंदन कैसे कहलाता है? दर्शन करिएगा मेरे भाई। हमारा पांचवा प्रश्न है महाराज, वक्ता वह श्रेष्ठ नहीं होता, वक्ता वह श्रेष्ठ नहीं होता है जो छोटी छोटी बातों को बड़ा बना करके प्रस्तुत करे। अरे वक्ता तो वह श्रेष्ठ होता है जो बड़ी से बड़ी बातों को भी बहुत सरल रूप में समझाने की कोशिश करे। क्योंकि आजकल के ना व्यक्ति के पास समय नहीं है भैया, दर्शन करिएगा, आजकल के व्यक्ति के पास कथा सुनने का समय नहीं है। हाँ, कई लोग कथा में भी आते हैं, अटेंडेंस देने आते हैं। एक बात बताएं आपको, एक यजमान हमको बता रहे थे, गुरुदेव जी हमारे जितने परिवार आते हैं ना कथा में, कुछ लोग ऐसे आते हैं कि हम एक बार देख ले, और जैसे मुख्य यजमान जो आयोजक है ना वो एक बार देख लिया, नजर पड़ गया, हाँ अटेंडेंस लग गया, अब जा रहे हैं। बैठते नहीं है भैया हाँ कथा में। हमने कई लोगों को देखा है ठेले में खड़े रहेंगे, पान ठेले में 5 घंटे कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा। इसकी चुगली करेंगे, इसकी चारी करेंगे, इनके यहाँ की बेटी ऐसी हो गई, इनके यहाँ की बहू ऐसी है, इनका परिवार में ऐसा चल रहा है। 5 घंटे यही काम चलता है उनका, और कोई काम नहीं है उनका। और बुरा मत मानिएगा, जिनके घर में इज्जत नहीं होती है ना वही बाहर दूसरों की इज्जत को देखता है। जिनके घर में कोई इज्जत नहीं रहती है, घर में कोई पूछने वाला नहीं होता उनको, जो निठल्ले लोग होते हैं। हाँ 4 घंटे ठेले में बैठ जाएंगे, पता नहीं चलेगा कैसे समय बीत गया। और 40 मिनट कथा में आ जाएंगे ना, 40 बार घड़ी देखेंगे और कितना समय तक चलेगा। ये हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है। 5वां प्रश्न किया गया, बहुत कम शब्द में हमें भागवत की कथा समझाइए। और 6वां प्रश्न किया गया, जब भगवान धर्म की स्थापना करके जब अपने स्वधाम को चले जाते हैं तो धर्म तो अकेला पड़ जाता होगा महाराज, फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? इन 6 प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व श्री सूत जी महाराज ने धन्य धन्य कहा। धन्य है आप सब। एक निवेदन करूं, श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्म मनोरथ फल प्रदा, श्रद्धाया साध्यते सर्वं, श्रद्धाया तुष्यते हरि। नारद पुराण कहता है श्रद्धा पूर्वक अगर आचरण आपके जीवन में है तो यही श्रद्धा पूर्वक आचरण आपको मन वांछित फल को देने वाला होता है। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और श्रद्धा से पूछा हुआ प्रश्न आपको कल्याण तक ले जाता है भैया। निवेदन करो, विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रद्धा समबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिन्न कह मानस अगम अति तिन्य न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा जरूरी है जीवन में, बिना श्रद्धा के कुछ मिलने वाला नहीं। अगर इस पुष्प को चढ़ाने में मेरी श्रद्धा नहीं है तो मुझको कुछ मिलने वाला नहीं है।
अगर इनको चढ़ाते हुए अगर मैं अपने मन को नहीं चढ़ाया, निवेदन करूं कोई वस्तु भगवान में चढ़ाए, उनके पहले अपने मन को चढ़ाए भगवान में। पुष्प को चढ़ा रहे हैं, श्रद्धा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं, एक पंखुड़ी को आपने चढ़ाया है, अगर श्रद्धा है सब कुछ मिल जाएगा आपको। भगवान वस्तु नहीं देखते, भगवान आपकी श्रद्धा और समर्पण को देखते हैं कि आप क्या चढ़ा रहे हैं, किस भाव से चढ़ा रहे हैं। और जब ये 6 प्रश्न किए गए ना, तो इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व श्री सूत जी महाराज ने कहा कि धन्य हैं आप सब। इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूं, इनके पूर्व मैं श्री राधा जी के चरणों पर प्रणाम करता हूं, श्री सुखदेव जी के चरणों पर प्रणाम करता हूं। अगर सुखदेव जी नहीं होते तो भागवत धर्म का प्रचार नहीं होता। सुखदेव जी कौन है? बोले परम वैष्णव है सुखदेव जी। वैष्णवानाम तो शास्त्राणि ये अर्चन्ति गृहे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। इस वैष्णव शास्त्र को गाने वाले सुखदेव जी महाराज परम वैष्णव हैं। भगवान शिव जी परम वैष्णव हैं। श्री राधा रानी के गोद में सुखदेव जी महाराज खेलते थे। एक दिन राधा जी ने कहा कि सुखदेव तुम्हें भागवत धर्म का प्रचार करना है मृत्यु लोक में जाकर के। सुखदेव जी ने कहा कि मैया आपके गोद में बैठ करके 2-4 माला हो रहे हैं ना माँ, ये सब छूट जाएगा माँ, क्योंकि मैं मृत्यु लोक पर जाऊंगा। भूमि पर दबा डाबर पानी, जिम जी वही माया लपटाने, माया में लपट जाऊंगा माँ, मुझे मत भेजिए माँ, पृथ्वी पर मत भेजिए। राधा रानी ने कहा तुझे माया का असर नहीं होगा सुखदेव, क्योंकि तू माधव का भजने वाला है। समझिएगा, माया का असर उन पर नहीं होता जो माधव को भजता है। अच्छा, भगवान की 2 पत्नी हैं, भगवान की 2 पत्नी, एक भक्ति दूसरी माया, क्या चाहिए? अच्छा, माया किस किस को चाहिए बोलिए? अब कैसे उठा दे गुरुजी सबके सामने माया नहीं चाहिए। हम भगवान को कह देते हैं सबको माया मत देना प्रभुआ। किस किस को चाहिए माया? हम ये नहीं कहते कि माया मोह से दूर रही, हम नहीं कह रहे हैं आपको। माया सबको चाहिए, धन सबको चाहिए। अच्छा, भक्ति किस किस को चाहिए? हमें पता था कि टिकरापारा में सब धर्मशील ज्ञानी गुरुमंता जन ही है। एक उदाहरण आप सबको दे दूं। आज आप लोग कथा में आए हैं, आप लोग जब कथा से वापस जाएंगे ना, तो गेट के पास 2 मूर्ति रखी होगी, एक कंस की और दूसरी कृष्ण की। कंस की और कृष्ण की। कौन सी मूर्ति उठाएंगे? कौन सी उठाएंगे? जोर से बोलिए। कृष्ण की। आप लोग जोर से बोलिए। कृष्ण की। कल फिर कथा में आएंगे, फिर 2 मूर्ति रखी होगी, कंस और कृष्ण की। कौन सी उठाएंगे? कृष्ण की कौन कौन उठाएंगे? मतलब जिनके हाथ नीचे हैं वो कंस उठाएंगे। हाथ ऊपर करिए, कौन कौन उठाएंगे? परसों फिर कथा में आएंगे, फिर दो मूर्ति रखी होगी, कृष्ण भगवान और कंस की। लेकिन यहां थोड़ा सा बदला हुआ रहेगा स्वरूप। भगवान कृष्ण भगवान की मूर्ति मिट्टी की होगी, कंस की सोने की होगी। अब बताइए कौन सी उठाएंगे? भले ही बाहर से कह रहे हैं कृष्ण के, लेकिन अंदर में चल रहा है। एक बात बताएं आपको, सोना दिखाई पड़ा कि मिट्टी छूट गई, और मिट्टी के साथ भगवान भी छूट गए। यही माया है भैया, यही माया है। हम खूब भजन करने के लिए आते हैं, माला लेकर के बैठे रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाहर से आवाज आएगा 50,000 जो लेके गया था वो देने आया है। तुरंत माला छोड़ेंगे, कल नहीं आएगा। यही माया है। हाँ,
और दर्शन करिएगा। सुखदेव जी महाराज को आशीर्वाद दिया और सुखदेव जी का जन्म हुआ है कैलाश पर्वत में। कैलाश पर्वत में कौन है? मेरे महादेव जहां विराजते हैं। बोले शंकर भगवान के जय, बोले विश्वनाथ भगवान के जय। शंकर भगवान तो गुफे में बैठ करके तप कर रहे थे, लेकिन मेरी माँ भगवती, माँ पार्वती आज अपने स्थान पर बैठी हुई है और भगवान शिव जी का ध्यान कर रही है। पति परमेश्वराय नमो नमः। आदि शक्ति कौन है? जगदम्बा सिद्धि, महामाया आदि शक्ति, जो हम सबके जीवन में सुख और शांति प्रदान करने वाली माँ है। ऐसे माँ के चरणों में आप और हम सब प्रेम प्रकट करें। बोलिए आदि शक्ति मैया के जय। आइए आप और हम सब भी माँ पार्वती के चरणों में अपना प्रेम प्रकट करें और माँ पार्वती, माँ आदि शक्ति, माँ जगदम्बिका के ही पास श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ है, पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से। और सुखदेव जी कौन है? बोले परम वैरागी हैं। और बड़े भाव से गा लीजिएगा। जयकारा शेर वाले का, बोले सांचे दरबार के जय। चले आवे भवानी अंगना ममो, चले आवे मोरी दाई भुवना ममो। शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े, चले आवे भवानी अंगना ममो, चले आवे मोरे दाई भुवना ममो। जयकारा शेर वाले का, बोले साचे दरबार की जय हो। शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे मोरे दाई भुवना ममो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे मोरे दाई भुवना ममो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे मोरे दाई भुवना ममो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे मोरे दाई भुवना ममो। शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई भुवना ममो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई। जय हो मैया। थोड़े पीछे वाले भी दोनों हाथ पसारे करके झूम रहे हो। जय हो मैया।
जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ दाई, गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ। अरे चंदन पिढ़ुलियम बैठन देते, यमुना पाँव पखारो, यमुना पाँव पखारो, जमुना पाँव पखारो दाई, जमुना पाँव पखारो, जमुना पाँव पखारो। 16 श्रृंगार करके लाल चुनरिया बोढ़े, 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 श्रृंगार करके लाल चुनरिया ओढ़े, 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले अबे भवानी अंगना मोर, चले अबे मोरे दाई भुवना। जय हो अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोर दाई भुवना मामो। जय हो दाई, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई भुवना मामो। चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोर दाई। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए। जय हो जय हो और कंचन थाल मदीना सजा के सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो दाई, सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो। अरे पारा परोसिन सब बुला के तोरे जस लगाओ, तोरे जस लगाओ, तोरे जस लगाओ दाई, तोरे जस लगाओ, तोरे जस लगाओ। 16 श्रृंगार करके लाल चुनरिया ओढ़े, 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 श्रृंगार करके लाली लाली चुनरी ओढ़े। 16 श्रृंगार करके लाली लाली चुनरिया ओढ़े। चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई अंगना मामो। चले अबे भवानी अंगना मामो, जय हो मैया, चले अबे मोर दाई भुवना मामो। चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई अंगना मामो। चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोर दाई भुवना मामो। ऐसे नहीं, ऐसे ताली नहीं बजाना, दोनों हाथ पसारिएगा। भगवान ने जिनको 2 हाथ दिए वही ऊपर उठाएंगे और थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए हैं। बोली हरदेव लाल बाबा की जय हो, बोली आदि शक्ति मैया की जय हो। जय हो। जय हो जय हो जय हो मैया। अरे पंचामृत के भोग लगाओ, गैया के दूध पियाओ, गैया के दूध पियाओ, गैया के दूध पियाओ दाई, गैया के दूध पियाओ। जय हो बूढ़ी मैया। दूध पियाओ,
पलंग बिछौनन बैठल देव बीड़ा पानी खवाओ बीड़ा पानी खवाओ बीड़ा पान खवाओ दाई बीड़ा पान खवाओ बीड़ा पान खवाओ। शोला श्रृंगार करके लाले लाले चुनरी ओढ़े शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले अबे भवानी अंगना मामोर चले अबे मोरे दाई अंगना मामोर चले अबे भवानी अंगना मामोर चले अबे मोर दाई जय हो मैया चले अबे भवानी अंगना मामोर चले अबे मोरे दाई अंगना मामोर अबे भवानी अंगना मामोर चले अबे मोर दाई अंगना मामोर चले अबे भवानी अंगना मामोर चले अबे मोरे दाई अंगना मामोर अबे मोर दाई अंगना मामोर चले अबे मोर दाई अंगना मामोर। ओ शोला श्रृंगार करके लाली लाली चुनरी ओढ़े शोला शोला श्रृंगार जय हो लाली चुनरिया ओढ़े शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले अबे भवानी अंगना मामोर चले अबे मोरे दाई अंगना मामोर अबे भवानी अंगना मामोर चले अबे मोर दाई अंगना मामोर। चले अबे भवानी अंगना मामोर चले अबे बुढ़ी माई भुवना मामोर अबे भवानी अंगना मामोर चले अबे मोर दाई अंगना मामोर। चले अबे भवानी अंगना मामोर चले अबे मोरे दाई भुवना मामोर अबे भवानी अंगना मामोर चले अबे मोर दाई अंगना मामोर। जयकारा शेरवाली का बोले साचे दरबार की जय हो। शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले अबे बूढ़ी माई अंगना मामोर चले अबे मोरे दाई भुवना मामोर बोले पार्वती मैया के जय। बोले गौरी मैया के जय। बोले आज के आनंद की जय। विराज जाएंगे बोले भक्त और भगवान की जय। तो कैलाश पर्वत में मेरी मां जगत जननी दुर्गा रहती है, मेरी मां पार्वती रहती है। नारद जी का आगमन हुआ मां पार्वती के पास। उस समय भोलेनाथ नहीं है साथ में। नारायण 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 नारायण। नारद जी पहुंचे। देखो नारद जी का मतलब क्या? नारद का अर्थ क्या है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। जो हमको ज्ञान देता हो वो नारद है। दूसरी दृष्टि में अगर देखे तो नारम अज्ञानम दधिखंडिति इति नारदा। जो हमारे अज्ञान का खंडन करे वो नारद है। तीसरी दृष्टि बताएं, नारदो देव दर्शन। जिनको नारद के दर्शन हुए ना, उनको भगवान के दर्शन होने में अधिक देरी नहीं लगी। दर्शन करिएगा। तो जब नारद जी पहुंचे, मेरी मां पार्वती ने नारद जी का स्वागत किया कि आओ नारद। मैया पार्वती ने नारद जी को बिठाया कि बैठो नारद। फिर मां ने कहा, नारद कहीं रास्ता भूल तो नहीं गए? कितने सालों के बाद आ रहे हो, क्यों आना जाना बंद कर दिए? हमसे कोई भूल हो गई? बहुत दिन में कैलाश आ रहे हो। नारद ने कहा, मां आने की तो इच्छा प्रबल होती है, लेकिन न मैया दुनिया स्वार्थी हो गई है, इसलिए न कहीं आना जाना बंद कर दिया हूं। बात सत्य है कि नहीं? दुनिया स्वार्थी है, बात सत्य है कि नहीं? पहले लोग मेहमान बन करके जाते थे ना, तो 1 दिन 2 दिन नहीं, 4-4 5-5 10-10 दिन तक रुकते थे। लेकिन अब मेहमान बन करके जाते हैं ना,
तो भैया जैसे काम खत्म हुआ तुरंत घर जाएंगे। पहले कहाँ, पहले तो एक एक महीने लोग रुकते थे, रहते थे साथ में। और आजकल ना अतिथि आतिथ्य करने वाला का भी भाव ऐसा नहीं रहा। हाँ, आतिथ्य को स्वीकार करने वाले जो अतिथि होते हैं ना, उनका भी भाव नहीं है, और रोकने वाला का भी भाव नहीं है। शुरू शुरू में जब मेहमान आएंगे तो खूब उनका स्वागत सत्कार करेंगे, 2 दिन रुक जाएंगे, फिर थोड़ा कम होगा, फिर सप्ताह भर रुक जाएंगे तो 3 प्रकार की सब्जी बनती थी, अब 2 ही प्रकार की बनेगी। फिर जैसे 15 दिन हो जाएगा 1 सब्जी बनेगी, महीने भर हो जाए ना, फिर अतिथि से परेशान हो गए, लो चटनी के साथ खा। मैं सत्य कहूं आपको, हमारा स्वभाव बदल रहा है। एक बात बताएं आपको, एक अगर अतिथि चले गए, अतिथि का मतलब समझ रहे हैं, जिनकी आने की कोई तिथि ना हो वो अतिथि, जो कभी भी पहुंच जाए। अब अतिथि पहुंचे, और ऐसा अतिथि पहुंचा था जो खूब खाता था, खूब खाए, 1 किलो में 1 किलो चावल एक बार में खा जाए, ऐसा अतिथि। और उतना ही सब्जी, आधा किलो सब्जी, कढ़ाई की सब्जी बनती थी ना, 60% अकेला खा जाता था। अब घर वाले परेशान, तो अपने पति से कहने लगे, और कितने दिन रुकेंगे जी? पति ने कहा, हम कैसे कहे कि चले जाओ, कोई कहेगा तिथि को तुम जाओ भैया? तो उनके पति ने कहा कि एक काम हो सकता है। बोले क्या? सुबह जैसे मैं तुझे कुछ बनाने के लिए कहूं ना, तो तुम बर्तन पटकना अंदर से, और ये बताना कि घर में कुछ नहीं है, क्या बनाऊं? इससे अतिथि को बुरा लगेगा और चला जाएगा। अब जैसे उनके पति उठे, कहा कि एक काम करो जी, आज भजिया बना दो। अब वो अंदर गई, और जैसे बोला था वैसे बर्तन पटकी, और अतिथि और उनके पति दोनों बाहर थे। अतिथि को आवाज आया, पति ने कहा, क्यों, क्या हो गया? क्या बनाओ? कुछ घर में रहे तब तो बनाओ, महीने भर का राशन 10 दिन में खत्म हो जा रहा है, इतना खर्च हो रहा है, तेल चले जा रहे हैं, इतने अन्न चले जा रहे हैं, आटा चले जा रहे हैं, 2-2 किलो की पूड़ी बन रही है, 1 दिन में खत्म हो जा रहा है, कितना राशन हम लेकर के आएंगे? अब भैया कोई भी रहे बुरा तो लगेगा उनको। अतिथि को लगा, अतिथि ने कहा, भैया एक काम करते हैं, हमारा एक काम आ गया है गांव में, हम जा रहे हैं। अब इनकी पत्नी को डांटने लगे, झूठ मूठ का डांट रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? अतिथि के सामने ऐसी सी बात करते हो? उनको डांट रहे हैं। अब उनकी पत्नी रो रही है, देखो दोनों नाटक कर रहे हैं। अब दोनों नाटक करते हुए एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं, वो रो रही है उनकी पत्नी। अतिथि ने कहा, भैया अच्छा ठीक, हम चलते हैं। और अतिथि घर के बाहर, पति ने कहा, देखो नाटक काम आ गया, चला गया। अरे अब रोना बंद कर दे, हम नाटक कर रहे थे। हाँ, हम नाटक कर रहे थे। बाहर दरवाजा खटखटाया किसी ने, और जब दरवाजा खुला तो फिर से वही अतिथि थी। अतिथि ने कहा, हम भी नाटक कर रहे थे, सचमुच के नहीं गए थे। तो कभी कभी ऐसे भी अतिथि होते हैं दुनिया में, जो मजबूरियां नहीं पहचानते हैं। तो निवेदन करो, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को मां ने कहा कि आजकल क्यों नहीं आते जाते? नारद जी ने कहा कि मैया दुनिया स्वार्थी हो गई है मां, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। यहाँ तो मैया पिता पुत्र से स्वार्थ है, यहाँ तो पति पत्नी में स्वार्थ है, यहाँ तो भाई भाई में स्वार्थ है, कोई संबंध बिना स्वार्थ के नहीं चल रहा है। मां पार्वती ने कहा, क्षमा करना नारद, हमारे पति कोई स्वार्थ वार्थ नहीं करते, हमसे हर बात बताते हैं, जो मन में रहता है ना, हर बात बताने, कोई भेद नहीं छुपाते। नारद जी ने कहा, मैया जिनसे प्रेम करो उनसे कोई बात छुपानी भी नहीं चाहिए। फिर नारद जी ने कहा कि मैया तब तो हमारे भोले बाबा आपको यह भी बताए होंगे कि उनके गले में जो नारी मुंड की माला है वो किसकी है, यह भी बताए होंगे। मैया पार्वती ने कहा, बस यही नहीं बताए हैं। नारद जी ने कहा तो क्या खाक प्रेम करते हैं आपसे? जिनको 24 घंटे गले में लटका करके रखे हैं उनको नहीं बताया किस स्त्री की है?
अब तो मैया का दिमाग ठनका। नारद जी ने कहा मैया एक काम याद आ गया, हम निकल रहे हैं। देखो ब्रह्मा और ब्रह्मानी में झगड़े करा चुके थे नारद जी, लक्ष्मी और नारायण में भी झगड़ा करा चुके थे, बच गए थे भगवान शिव और पार्वती मैया, यहां भी झगड़ा कराने आए, समझिएगा। और नारद जी ने कहा अच्छा मैया हम चलते हैं, आपका प्रेम और बढ़ता रहे। अब काय खाक प्रेम बढ़े। रास्ते में बाबा शिव जी मिल गए, शिव जी को प्रणाम किया। हे विश्वनाथ आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, प्रभु आपके घर से आ रहे हैं। भगवान ने कहा क्या बात हो गया? बोले मैया ने जल्दी याद किया है। अब समझ गए महादेव, ये नारद कल्याण कर दिया हमारा आज। और जब शिव जी पहुंचे ना, तो मेरी माँ वहां नहीं है जहां वो रहती है। कहां है बताएं? कोप भवन में। कोप भवन का मतलब समझते हैं? कौन कौन जानता है कोप भवन का मतलब? हाँ, जो नहीं जानते उनको बताएं। पहले घर बनाया जाता था तो बेडरूम बनाते थे, किचन बनाते थे, बैठक बनाते थे, एक और कमरा बनाते थे। जहां स्त्रियां नाराज हो जाती थी ना, तो वहीं जाकर के बैठती थी, जिनको कोप भवन कहते हैं। एक शिष्य हमसे पूछ रहे थे गुरुजी आज के क्यों नहीं बनता है कोप भवन? हमने कहा पूरा घर कोप भवन है। हाँ, ऐसा कोई कोना नहीं छूटा जहां गुस्सा ना हो। आजकल बनता ना कोप भवन, हम सबको नहीं कह रहे हैं। हाँ, आजकल कोप भवन बनता, तो कोप भवन कभी खाली नहीं रहता, हाउसफुल। भगवान शिव ने जाकर के पूछा, बोले क्या हुआ पार्वती? महादेव के पास ऐसी कौन सी वस्तु जो तुम्हें ना मिल सके? मांगो क्या चाहते हो? मां पार्वती ने कहा प्रभु ये गले में नारी मुंड की माला है, वो किसकी है बता दीजिए। तब कहा यह जो नारी मुंड की माला है, यह तुम्हारे ही मुंड की माला है पार्वती। पूर्व जन्म में आप सती थी, आप सबको कथा विदित होगा। पूर्व जन्म में मेरी मां सती थी, और यही सती ने जब देह छोड़ा, सती मरण हरिसन बन मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। रामचरितमानस के अनुसार फिर से सती पार्वती बनी, और जब पार्वती बनी तो सती के देह जब समाप्त हुए, तो भगवान शिव जी अपने कंधे पर उठा करके ले जा रहे हैं सती के देह को। शिव जी ने भगवान नारायण ने शिव जी के क्रोध को शांत करने के लिए सती के सर्वांग शरीर को काटे, और जो शरीर कट कट करके जहां जहां गिरा, यही शक्तिपीठ के नाम से जाना गया है। आज हमारे पूरे भारत में और भारत के बाहर में यह 52 शक्तिपीठ है। सती का शरीर कट करके 52 स्थानों में गिरा है, जो 52 शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। बच गया था केवल सर, और दर्शन करिएगा जो सर बच गया था ना, उसी को मेरे महादेव ने गले में धारण कर लिया। यही सती के सर है जो भगवान शिव के गले में है। मां पार्वती ने पूछा हाथ जोड़ करके, प्रभु आप जीवित हैं, हम मर रहे हैं, क्या कारण है? आप हमारे पति हैं, आप जिंदा हैं, हम मर रहे हैं, आप अमर हैं, हमें भी अमर कर दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा अमर होने के लिए अमर कथा सुननी पड़ेगी पार्वती। पार्वती ने कहा प्रभु सुनाइए ना अमर कथा। बिठाए हैं मां पार्वती को सामने, ध्यान से सुनिएगा। कथा श्रवण करने के 3 नियम बताए गए हैं शास्त्रों में। कौन कौन सा नियम? सबसे पहला नियम, सामने बैठकर कथा सुनना चाहिए, जैसे आप सब यहां बैठे हैं। दूसरा नियम, कथा में व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। दर्शन करिएगा, कथा में बातें मत करिए। आप बातें करेंगे ना तो बगल वाले को डिस्टरबेंस होगा और कथा का अपराध आपको लगेगा। हाँ। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात बताएं आपको, कथा में सोना नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए हमने साहू जी से कहा 1 बजे से कथा रखे। नहीं गुरुजी 2 बजे से। क्यों? सबका भोजन का भी समय होता है और थोड़ी बहुत आराम करके भी सब आएंगे। एक जगह कथा 12 बजे कर रहे थे हम, और 12 बजे मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा।
आप देखेंगे 12 बजे नींद आएगी ही आएगी, दिन में हो या रात में हो, 12 बजे नींद आएगी ही आएगी आपको। तो कथा में सोना नहीं चाहिए। और कथा वहीं प्रारंभ हुई है भैया जिस स्थान पर तोते का अंडा रखा हुआ है। पक्षी पक्षिणी उस अंडे को छोड़ करके उड़ गए, अंडा खराब हो चुका था। भगवान शिव जी कथा कहते हैं, भागवत जी की कथा। माँ सुन रही है, सामने बैठ करके पहले दिन की कथा हुई, माँ पार्वती सुन रही है। दूसरे दिन की कथा हुई, अब वह तोते का अंडा कथा के प्रभाव से साबुत हो गया है। अब अंडे का जो तोता है तो वह भी भगवान की कथा सुन रहा है। दर्शन करिएगा, कथा सुनने लगा तोता और इतना डूब करके कथा सुन रहा है। चौथे दिन की कथा हुई, जब भगवान शिव जी कहने लगे कि देवी, उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु त्याग, वैराग्य और संन्यास की परिभाषा क्या होती है। ज्ञान मार्गी प्रसंग जैसी चालू हुआ, मेरी माँ पार्वती जी को नींद आ गया, सो गई मेरी माँ। लेकिन वह तोते का बच्चा सुन रहा है। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, फिर भगवान शिव जी ने जोर से जयकारा लगाया, बोले भागवत भगवान की जय। और जब जोर से जयकारा लगाया, माँ पार्वती जी आंख खोली और आंख खोल के कही, प्रभु आप कथा सुना रहे थे, हम तो सो गए थे। हम सो गई थी, चौथे दिन ही सो गई थी। भगवान ने कहा, फिर 3 दिन कथा किसने सुनी? अचानक दृष्टि पड़ी, वह तोता आनंद ले रहा है भगवान की कथा सुन सुन करके। दर्शन करिएगा, आनंद ले रहा है तोता भैया। निवेदन करूं, भगवान शिव ने कहा, इन्होंने अमर कथा सुन ली, इसको हटा दो बेटा। और जैसे ही अमर कथा सुनी है तोते ने, शिव जी ने विचार किया, ये अमर हो गया है कथा सुन करके, इनको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। त्रिशूल उठा करके छोड़ दिया, तोता प्राण बचा करके भागा वहां से। कैलाश पर्वत से नीचे आएंगे तो बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम से नीचे आएंगे तो साम्यप्रास एक स्थान है। आप कभी बद्रीनाथ गए होंगे? कौन कौन गए बद्रीनाथ? एक गांव है माणा, पहले हमारे देश का सबसे आखिरी गांव हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला गांव सुनिश्चित करा दिया माणा को। और उसी माणा में व्यास जी की गुफा है, जहां व्यास जी ने कथा लिखी। और वहीं सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी की पत्नी का नाम है अरणी देवी, शास्त्रों में विकटा देवी भी कहते हैं। वह कटी पर्यंतम भाग में जाकर के सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रही थी, ओम कह रही थी तो मुंह खुला हुआ था। तोता उड़ता हुआ आया और तोते का प्राण मुख के अंदर प्रवेश कर गया। और जब मुख के अंदर प्रवेश हुआ है, उसी समय भगवान शिव का त्रिशूल आया चमकता हुआ, और शिव के त्रिशूल के प्रकाश को देखा है। व्यास जी ने विचार किया, साक्षात महादेव पधारे हैं। व्यास जी ने कहा, प्रभु यही कारण आगमन तुम्हारा, क्यों आए हो प्रभु, क्या कारण है आपका? अरे इस दास को बुला लिया होता। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मेरा शत्रु पल रहा है। कैसे शत्रु प्रभु? छुप करके कथा सुन लिया है इन्होंने, मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये अमर कथा सुन लिया है, मैं इनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी ने कहा, प्रभु छुप करके कथा सुनने वाला शत्रु हो जाता है क्या? जैसे कई लोग यहाँ कथा में नहीं पहुंच पाए हैं, अपने घर से सुन रहे हो, तो क्या वो शत्रु हो जाएंगे? और प्रभु आपने अभी अभी कहा कथा सुनने वाला अमर हो गया है, तो जो अमर हो गया है उनको आप कैसे मारोगे? दर्शन करिएगा भैया। भगवान शिव ने कहा कि व्यास तो अभी तक नहीं समझा, श्रीमद् भागवत कथा का वाचक मैं तुम्हारे सामने भेजा हूं। यही परम वैष्णव होंगे सुखदेव जी महाराज, यही भागवत जी की कथा सुनाएंगे। और मां के गर्भ से 12 वर्ष तक नहीं निकले सुखदेव जी महाराज।
12 साल तक से पेट में रहे मां के। जब व्यास जी कहते थे ना कि क्यों बाहर नहीं निकल रहे हो पुत्र, बाहर आओ बाहर आओ, सुखदेव जी कहते थे मैं बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझको घेर लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान विष्णु ने वचन दिया आप बाहर आइए, मेरी माया आपको नहीं सताएगी। और दर्शन करिएगा भैया, सुखदेव जी बाहर आते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं जैसे सुखदेव जी बाहर आए हैं, यम प्रजंत मनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवे अभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। सीधे जैसे मां के गर्भ से बाहर निकले सुखदेव जी महाराज सीधे पैदल चलने लगे जंगल की ओर। व्यास जी ने कहा पुत्र पुत्र मैं तुम्हारा पिता हूं, रुक जाओ। सुखदेव जी ने कहा कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र मैं किसी को नहीं जानता। परम त्यागी सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज चल रहे हैं, आकाशवाणी हुई, कहा कि तुम्हारा पुत्र जो है वह वैरागी है और इस वैरागी को तुम में बुलाने का सामर्थ्य नहीं है, केवल भगवान की कथा ही उनको बुला सकती है, केवल कथा ही है जो उनको बुला सकती है। दर्शन करिएगा भैया। मानस में गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया है, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर देव। जो जीवन से मुक्त संत होते हैं ना, वह भी निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। कथा श्रवण करने का नियम बताएं आप सबको। सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर कथा सुनना, शून्य बनकर के कथा सुनना, तब भगवान की कथा में आनंद आएगा। हाँ, निवेदन करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, सूत जी महाराज कहने लगे कि शिष्यों, 2 शिष्यों को भेजा गया है व्यास जी के द्वारा, कहा कि जाओ सुखदेव जी को अपने साथ लेना। और एक निवेदन करूं मैं आप सबको, श्रीमद् भागवत कथा के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हैं ये 2, जिन्होंने सुखदेव जी के जीवन को बदल दिया है। सुखदेव जी महाराज पत्थर की शिला पर बैठे हुए हैं, शिष्यों ने जाकर के पहला श्लोक पढ़ा है, वरिहा पीडम नटवरवोह कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवासः कनककपीसं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रारवेणूर्धर सुदये पुर्यण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुप्तरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। श्लोक का भाव है, भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, शंख जैसे ग्रीवा है भगवान की, मुट्ठी भर कमर है, मोती जैसे दांत है, टमाटर की तरह गाल है, कमल नयन के समान भगवान के नयन है, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, अद्भुत सुंदर मेरे प्रभु वेणु वादन कर रहे हैं। और बंसी की उस वादन को सुन करके, उस राग को सुन करके जितने भी गौचारण करती हुई गायें थी, वो भगवान श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर ले और भगवान के रस माधुर्य स्वरूप का अवलोकन करने लगी। बंसी के उस माधुर्य संगीत का श्रवण करने लगे। बछड़े अपने मां के दूध पी रहे हैं, बंसी की तान जब पड़ती है तो बछड़े अपने मां का दूध पीना छोड़ करके भगवान के मुखमंडल की ओर निहार रही है। मनो बंसी बज रही हो भगवान के दोनों नासाग्र के मध्य में नथ लगा हुआ है, और मानो वह नथ हिल रहा हो तो वैसा लग रहा हो वो मानो बंसी की सेवा कर रही हो, जैसे चंवर कर रहे हैं। यमुना जी विचार करने लगी, मैं भगवान के चरणों तक पहुंचूं। यमुना जी में उफान आने लगा, भगवान के चरणों को आलिंगन करने लगे। आसपास जितने पुष्प थे, वृक्ष थे, अपने आप को कोसने लगे, काश हम भी भगवान के चरणों तक हम पहुंच जाते। यमुना जी ने सभी पुष्पों से कहा, आप सब मुझ पर आकर के गिर जाओ, मैं आपको भगवान के चरणों तक पहुंचाऊंगी। और सभी पुष्प उस यमुना जी में गिरने लगे और उन सभी पुष्पों को यमुना अपने लहरों के माध्यम से भगवान के चरणों तक पहुंचाने लगी। इन सारी प्रेम को देख करके पशु छोड़िए, जड़ छोड़िए, जल छोड़िए,
सबकी दशा भगवान के चरणों के प्रति इतना प्रेम। सुखदेव जी महाराज की आंखें खुली। सुखदेव जी ने कहा मुझे यह श्लोक चाहिए। शिष्यों ने कहा आपको हमारे साथ चलना होगा। सुखदेव जी महाराज ने एक क्षण विचार किया, शायद मुझे श्लोक सुना करके भ्रमित करने आए हुए हैं, नहीं जाऊंगा। फिर आंख बंद कर लिया। तब शिष्य ने दूसरा श्लोक पढ़ा, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिहां सया पायदा प्रसाद्वे ले बे गति धातु चिंता ततुन्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। श्लोक का भाव क्या है? जो पूतना भगवान को मारने गई है, अपने स्तन में जहर लगा करके मेरे प्रभु उस पूतना के दूध को पीते हैं। जो गति मेरी माँ यशोदा को बाद में मिलनी चाहिए, वह गति मेरे प्रभु ने पूतना को पहले प्रदान कर दिया है। माँ की गति दे दी पूतना को। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अहो वकीयम स्थान कालकूटम जिहां सयापा यदा प्रसाद्वे लेबे गति धात चिंता ततुन्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। गई मारन को पूतना कुछ कल कूट लगाए, मात की गति तेह दिन ने कृपालु यादव राय। माता की गति दे दी भैया पूतना को। दर्शन करिएगा, कौन होंगे इतने दयालु, कौन होंगे इतने कृपालु। जो भगवान को मारने आए उन्हीं को मां बना दिया। सुखदेव जी महाराज आंखें खुली, कहा कि ये श्लोक मुझे चाहिए। कहा श्लोक ही नहीं, पूरा खजाना आपको मिल जाएगा। और सुखदेव जी महाराज उठ करके सीधे दौड़े हैं व्यास जी की ओर। व्यास जी के चरणों में शीश रख दिया सुखदेव जी ने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यास जी ने उठा करके अपने हृदय से लगाया। कहा धन्य हो गया आज मैं तुम जैसे शिष्य को पा करके। मैं एक बात कहूं आप सबसे, जीवन में गुरु हम बना करके धन्य नहीं होते। कभी कभी होता है ना कि हम अच्छा गुरु सुनिश्चित करें, हम अच्छा गुरु बना करके अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। कभी कभी ना भैया गुरु भी अच्छा शिष्य ढूंढता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, इस परिवार के कुल गुरु परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री जोहनदास वैष्णव जी श्री साहिब जी, मैं जब जब मिला, मैं जब जब उनका दर्शन किया, मुझे तो बाल्यावस्था से ही उनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, उनका स्नेह प्राप्त हो रहा है। जब जब मैं मिलता हूं और मैंने कहा कि महाराज जी साहू परिवार में कथा होनी है श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे शिष्य तो बहुत है, लेकिन वैसे परिवार में आप कथा करने जा रहे हैं, नारायण पूरा परिवार का स्वभाव बहुत अच्छा है और वो परिवार मुझे अधिक प्रिय है। दर्शन करिएगा। अगर गुरु शिष्य की बड़ाई करे ना और शिष्य को अपना समझ ले, समझ लीजिएगा वह शिष्य अपने निज जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होता है। हाँ? मैं तो कहूं जीवन में किसी को संतुष्ट कर पाओ या ना कर पाओ, माता पिता और गुरु को संतुष्ट करने का स्वभाव रखिएगा जीवन में। आप कितना कमा रहे हैं, कितना अर्निंग है आपका, माँ बाप से इनसे कोई मतलब नहीं है भैया। जो पुत्र अपने माता पिता को संतुष्ट कर लेता है, जो शिष्य अपने गुरु को संतुष्ट कर लेता है, सत्य कहूं वह शिष्य और वो पुत्र इस काल ही नहीं, इस लोक नहीं, उस लोक में भी परम पद को प्राप्त करता है। हमारे पास लाखों की कमाई हो रही है, लेकिन हमारे माता पिता ही हमसे दुखी हैं, तो ऐसा कमाना कोई मतलब का नहीं। आपके करोड़ों के घर हैं आपके पास, लेकिन आपके माँ बाप के लिए एक कमरा नहीं है। मैं एक कोरबा की बात कहूँ आपको, एक परिवार है कोरबा में, अभी अभी घर बनाए हैं 4 करोड़ का। हम गए थे ओपनिंग में,
हमने उनसे पूछा माता पिता अलग रहते हैं गुरुजी, कहाँ रहते हैं? बस्ती में रहते हैं। कितने साल की है मैया? 75 साल की। पिताजी 80 साल के। पिताजी को लकवा मार गया है, माँ भोजन बना के देती है। आप क्या कर रहे हो? क्या चाहते हैं माँ बाप आपसे? कभी माँ ये कहती है कि बेटा बढ़िया साड़ी पहनाओ मुझे, या मैं ये गहने धारण करूंगी? कभी पिता आपको इस बात को कहते हैं कि आज मैं हलवा खाऊंगा? अरे सूखी रोटी भी खिला दो ना, तो भी माँ बाप संतुष्ट होकर के आपके पास रहेंगे। कुछ नहीं चाहते आपसे। मेरी प्रार्थना है और मेरी यह भी प्रार्थना है, हमसे बड़ा जिस सुख को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो हमें उस सुख को स्वीकार करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, पहले अपने माता पिता को संतुष्ट करिए, फिर बाद में दान करिए, धर्म करिए, बाद में फिर हाँ शिव जी को बाद में मनाना, पहले अपने पिताजी को मना लो। माँ दुर्गा को बाद में मनाना, पैदल चुन्नी चढ़ाने बाद में जाना डोंगरगढ़, पहले माँ के लिए साड़ी लेकर के दो। पितृपक्ष में न लोग कौआ को बाप बनाते हैं, खीर पूरी बनाते हैं खिलाने के लिए, जीते जी कुछ नहीं खिलाया। क्या भगवान मिलेंगे ऐसे में? हाँ, कुछ होने वाला नहीं है भैया। भंडारा कितना भी करा लीजिए, कुछ नहीं होगा। जाने के बाद कुछ करोगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक है इस संसार में आपके माता पिता, जितना करना है कर लो, जितना तीर्थ कराना है करा लो, जितना संतुष्ट करना है कर लो। मैं एक बात कहूं, जिस दिन पिताजी के मुख से या माँ के मुख से ये बात निकल गई कि हे भगवान मुझे आने वाले जन्म में यही पुत्र देना, सत्य कहूं वो पुत्र सफल हो गया अपने जीवन में। समझिएगा भैया। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं कि आज व्यास जी ने प्राप्त करके सुखदेव जी को बड़ा आनंद पा रहे हैं। देखो एक घटना बताऊं मैं आपको, वाल्मीकि रामायण की घटना है ये। जब अगस्त्य मुनि ने सुतीक्षण को जब शिष्य बनाया, और एक बात मैं कहूं आपको, कभी ना ये मत कहिएगा कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों की बात होती है, हम आपको गुरु बनाने आए हैं, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, मत कहिएगा। जब भी अगर आपको निवेदन करना हो ना दीक्षा लेने की, तो कहिए गुरुदेव क्या आप हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? समझ रहे हैं? आप हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, आपका बड़ा उपकार होगा मुझ पर। हम में सामर्थ्य नहीं है आपको गुरु बनाने के, हम आपके लायक बन जाए। दर्शन करिएगा। सुतीक्षण जी महाराज जब दीक्षा पूरी हुई सुतीक्षण की, अगस्त्य मुनि ने कहा जब दीक्षा पूरी हुई सुतीक्षण जी की, तो सुतीक्षण ने अगस्त्य मुनि से कहा कि गुरुदेव मांगिए क्या चाहते हैं। अगस्त्य मुनि ने कहा कि बेटा तुम जैसा शिष्य मिल गया हो, इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। बस एक बात है सुतीक्षण, मांग रहा हूं तुमसे, बेटा मुझे विश्वास है कि तुम राम जी की भक्ति इतनी करते हो, राम जी तुम्हारी कुटिया तक चल करके आएंगे। मांग क्या रख रहा हूं, जब राम जी तुम्हारी कुटिया तक आ जाए ना सुतीक्षण, तो मुझे राम का दर्शन करा देना। और मांग यही है। और दर्शन करिएगा, जब राम जी आने लगे ना, सुतीक्षण को पता चला कि राम जी आ रहे हैं मिलने के लिए, तो प्रभु आगमन सुनन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, रामचरितमानस के अनुसार। और सुतीक्षण जी जा रहे हैं, हे दीन बंधु रघुराया, मुंह समसट पर कर हिदाया। और सुतीक्षण जी मन में क्या सोच रहे हैं, मैं कैसे मिलूंगा भगवान से। और समझिएगा आप और हमको कैसे मिलने चाहिए, गुरु से और भगवान से। भगवान से कभी मालिक बनकर के मिलने की कोशिश मत करना। सदगुरुदेव भगवान से कभी मालिक बनकर के मिलने की कोशिश मत करना, स्वामी बनकर के मत मिलना, तो सेवक बनकर के मिलने की कोशिश करना।
सुतीक्षण क्या कह रहे हैं? अनुज सहित मोहि राम गोसाई, मिले है निज सेवक की नाई। मैं एक बात आप सबसे कहूं, किस किस के घर ठाकुर जी हैं? लड्डू गोपाल किस किस के यहाँ है? लगभग सबके यहाँ है। लड्डू गोपाल किस किस के घर में है? अच्छा, लड्डू गोपाल के घर में कौन कौन है? पहले बार हाथ उठाए थे तो गलती हो गई थी, दूसरी बार सही हाथ उठा है। कहाँ है लड्डू गोपाल? हमारे घर नहीं है। कोई अगर पूछे ना कि लड्डू गोपाल आपके घर है क्या? एक हमारे शिष्य हैं, अभी जब कथा चल रही थी तो सब बैठे हुए थे, तो हमने पूछा किस किस के घर लड्डू गोपाल है? सबने हाथ खड़ा किया, एक मैया ने खड़ा नहीं किया। राजनांदगांव से आई हुई थी मैया, वो रोने लगी। हमने कहा मैया आपके यहाँ लड्डू गोपाल नहीं है? बोले है महाराज जी, हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमारे यहाँ, हम उनके यहाँ रहते हैं। समझिएगा, मैं तो सदैव कहता हूं अपने घर में भी ना मालिक बन करके मत रहिए, अपने घर में भी मालिक बना करके मेरे ठाकुर को रखिए। हाँ, और आप इनके यहाँ सेवक बन करके रहिए। मैं बात कहूं, आप अगर बड़े बन करके घर में रहेंगे तो पूरे घर की जिम्मेदारी आपको होगी। अगर मेरे प्रभु को बड़े बना करके रखेंगे ना तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे प्रभु की होगी। आप केवल कर्म करते चलिए अपने जीवन में। तो मैं निवेदन करूं, सुतीक्षण जी महाराज लेकर के आए हैं भगवान राम को और सीधे गुरुदेव भगवान के पास दर्शन कराया। एक घटना बताऊं मैं आपको। एक बार सुतीक्षण जी महाराज के गुरु जी अगस्त जी, तो अगस्त मुनि ने सुतीक्षण से कहा, ए सुतीक्षण, हम 4 दिन के लिए घर के बाहर जा रहे हैं, घर के जितने देवी देवता है उन सब का पूजा पाठ तुम ही करोगे। सुतीक्षण ने कहा जैसी आज्ञा गुरुदेव। अब सुतीक्षण जी महाराज जब सेवा करने लगे ना तो अगस्त मुनि के यहाँ ना 108 शालिग्राम था उनके आश्रम में। सुतीक्षण जी एक बार स्नान कराने लगे 108 शालिग्राम को। 7 बजे से स्नान कराते कराते 1 बज गया। चूहे कूदने लगे पेट में सुतीक्षण के। कहे भगवान ये गुरुदेव जी ही संभाले सेवा को, हमसे तो नहीं होता। दूसरे दिन जब आया ना तो सुतीक्षण जी ने क्या किया, अलग अलग स्नान नहीं कराऊंगा, पूरे शालिग्राम को बांध लिया गट्ठे में, एक कपड़ा में बांध करके बोले चल नदी स्नान करा के लाओ, और खूब नदी में डुबकी लगवाया ऐसे गट्ठे से। कहा प्रभु आज तक ऐसा स्नान नहीं हुआ होगा आपका भी। और वो भी स्नान करता था, उनको भी स्नान कराता था। 108 लेकर के गया था और जैसे बाहर निकाला गिनने लगा 108 है कि नहीं, तो भैया 108 नहीं थी, एक उसी नदी में बह गए थे ठाकुर जी 107 शालिग्राम। सुतीक्षण का दिमाग खराब हो गया, रोने लगा सुतीक्षण। भाव के कारण रोने लगा कि भगवान चले गए, और भय के कारण भी रोने लगा गुरुदेव जी पिटाई करेंगे। अब सुतीक्षण जी आए तो एक और शालिग्राम कहां से लाए, तो वहीं जामुन का पेड़ था। जामुन समझ रहे हैं, चिरे जामुन। जामुन के पेड़ को पत्थर मारा, एक जामुन का पेड़ नीचे गिरा, उसी में लिख दिए राम। सब में राम लिखा रहता था। जामुन समझ रहे हैं, शालिग्राम जैसे दिखता है। उनको भी आश्रम में बिठा दिया। अब 5वें दिन गुरु जी आए, गुरु जी ने सबको स्नान कराया। अब शालिग्राम को कैसे स्नान कराएंगे, रगड़ रगड़ के दबा दबा करके कराएंगे कि नहीं। और जैसे जामुन वाले शालिग्राम की स्नान करी, बड़ी बड़ाई बारी आई ना, जैसे दबाया गुठली बाहर, गुठली अलग पिचक गया। गुरुदेव ने कहा अरे मूर्ख कहां है तो ये बता जल्दी आ। सुतीक्षण कांपता हुआ आया, गुरुदेव सब जान गए। सुतीक्षण ने कहा, गुरुदेव ने कहा कहां है हमारा भगवान, क्या कर दिया तुमने भगवान को, कैसे ये पिचक गया।
सुतीक्षण ने कहा गुरुदेव जी क्षमा करिएगा, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर सड़ गए हम क्या जाने। बार बार चंदन लगाओगे, बार बार पानी में डुबकी लगाओगे तो भगवान सड़ेंगे नहीं। तो ऐसे सुतीक्षण, उसी समय गुरुदेव ने उनको निकाल दिया, चल निकल बाहर आश्रम से, जब तक भगवान को लेकर के नहीं आएगा तब तक मत आना। और सुतीक्षण जी महाराज आज भगवान राम को अपने साथ लेकर के आए हैं, समझिएगा। गुरुदेव को बढ़िया दर्शन करवाया और गुरुदेव ने कहा कि जा भगवान को छोड़ करके आना। सुतीक्षण जी भगवान के साथ चल रहे हैं। राम जी ने सुतीक्षण से कहा कि सुतीक्षण तुम्हारे गुरु की अभिलाषा पूरी हुई, तुझे भी कुछ मांगना है तो मांग ले। सुतीक्षण ने कहा प्रभु नहीं मांगूंगा, आप मेरे साथ हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है, और क्या चाहिए मुझे, आप मेरे साथ हो। तन से तन का मिलन हो ना पाया तो क्या, मन से मन का मिलन ये कम तो नहीं, समझिएगा। सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु अगर देना ही है ना तो एक वस्तु दे दीजिए जिनका आप उपयोग नहीं करते। राम जी ने कहा ऐसी कौन सी चीज है जिनका मैं उपयोग नहीं करता। सुतीक्षण ने कहा प्रभु मुझे अपना अभिमान दे दीजिए नाथ, आप अभिमान कभी नहीं करते। राम जी ने कहा फिर आप अभिमान को लेकर के क्या करोगे। सुतीक्षण ने कहा प्रभु मैं अभिमान को लेकर के यह अभिमान करूंगा कि मैं आपका हूं और आप मेरे हो, समझिएगा। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, अगर जीवन में अभिमान करना भी है तो अभिमान करिएगा कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, अस अभिमान जाए नहीं भोरे। मैं रघुपति रघुपति पति मोरे, मैं रघुपति रघुपति पति मोरे, मैं रघुपति रघुपति पति मोरे, रघुपति रघुपति पति मोरे, रघुपति पति मोरे, रघुपति पति मोरे, रघुपति पति मोरे। और यही सुतीक्षण जी के समान आज व्यास जी ने अपने पुत्र को शिष्य बनाया है। व्यास जी ने कहा मांगो बेटा क्या चाहते हो, समझिएगा। सुखदेव जी ने कहा पिताजी मुझे मेरा अधिकार दे दीजिए। क्या अधिकार? मैंने सुना है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। तो हाँ हाँ मांगो क्या चाहते हो। कहा पिताजी मुझे भागवत का दान दे दीजिए, मुझे इस वैष्णव शास्त्र को मेरे हाथों में दे दीजिए, प्रदान कर दीजिए मुझे। अष्टादश पुराणानाम फल माप्नोति मानवः, मुझे वैष्णव शास्त्र दे दीजिए। और धन्य है वह पुत्र जो अपने पिता से धन नहीं धर्म की याचना करता है। हाँ मैं तो सदैव कहता हूं अपने पिता से धन मत मांगिए, अपने पिता से उनका धर्म मांगिए, उनका अनुभव मांगिए। हाँ और कथा ऐसी आती है कि व्यास जी ने दान दिया भागवत जी का। और सुखदेव जी महाराज यही सुखदेव जी हैं जो परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला था। सूत जी महाराज से पूछा गया, कहा महाराज 7 दिन में मरने का श्राप कैसे मिला। महाभारत से परीक्षित के जन्म का उदय होता है। महाभारत से, महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव पांडवों के मध्य में युद्ध हुआ है। कौरवों का मर जाना, पांडवों का जीत जाना, केवल एक बचा हुआ था, दुर्योधन कौरवों की सेना में। दुर्योधन ने पांडवों को मरवाने का षड्यंत्र रचा गया। अश्वत्थामा को भेजा है, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने।
मारना तो पांडवों को गए थे, लेकिन जिनका रक्षक मेरा गोविंद है, भला इनको कोई कैसे मार सकता है। सीप की चाक सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान ने दूसरी सिर में सुला दिया है पांडवों को। इधर पांडवों के बच्चों का सर काट दिया। पता चला कि अश्वत्थामा है। अर्जुन ने बाल को पकड़कर घसीटते हुए लाया अश्वत्थामा को। द्रौपदी से कहा कि बताओ द्रौपदी, कैसे मारूं इनको? गड्ढा खोद करके गड़ा दूं, आग में जला दूं, या इनके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दूं? कैसे मारूं? द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दो स्वामी, मुच्यता में शम ब्राह्मणों नितरम गुरु। छोड़ दीजिए, दर्शन करिएगा। सबने अपनी अपनी बात कही थी। हाँ, अश्वत्थामा के सर के मणि निकाल दिए, आधी मूछ मुड़ा दी, आधी दाढ़ी मुड़ा दी, चेहरे में कालीमा पोत दी, धक्के मार करके बाहर निकाल दी। जो धर्म किया था अश्वत्थामा ने। लेकिन अश्वत्थामा चुप नहीं बैठा भैया। मत्सर हृदय में जब प्रवेश कर जाता है, मत्सर का मतलब क्या होता है? द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर। और एक बात कहूं आप सबको, मत्सर में और मच्छर में ज्यादा अंतर नहीं होता है। मच्छर हमको बाहर से काटता है, मत्सर हमको अंदर से काटता है। मत्सर किसे कहते हैं? मतः अग्रे सरति येभ्यः मत्सर। ये मुझसे कितना आगे बढ़ गया, ये मत्सर है। अरे अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया, और यही बाण ब्रह्मास्त्र आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करता है। उत्तरा कौन? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। गर्भ में बाण प्रवेश किया। भगवान ने देखा, उत्तरा ने कहा प्रभु पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्येयत् मृत्यु परस्परम। एक मेरी प्रार्थना है सभी माताओं से। कई बार हमारी बहनें, हमारी माताएं गर्भवती होती है और बच्चा खराब हो जाता है। जब माताएं गर्भवती होती है ना, तो इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। हाँ, बच्चा स्वस्थ रहेगा, बच्चा ज्ञानवान होगा, मेरे माधव स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। मंत्र क्या है? पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं मृत्यु, नान्यम तद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। ये रक्षा स्तुति है जो उत्तरा ने किया भगवान की। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा किया। परमात्मा के द्वारा वह बालक रक्षित हुआ, इसलिए उस बालक का नाम ही परीक्षित हुआ है। बोले परीक्षित महाराज के जय। यही परीक्षित को पांडवों ने राज्य दे दिया भैया। 16 साल का परीक्षित था जब उनको राज्य दिया। मैं एक प्रार्थना करूं आप सबको, बच्चा जब 5 साल का होता है ना, उनको ताड़ना देनी चाहिए। ताड़ने का मतलब लालना। 5 साल तक बच्चों का लालन पालन करिए, 10 साल तक ताड़ना दीजिए। लालयेति 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़येति। और जैसे बच्चा 16 साल का हो जाता है ना हमारा, तो फिर बच्चे को अपना बेटा मत समझिए, अपना मित्र मान लीजिए। अपनी घर की हर स्थिति परिस्थिति बच्चे के साथ शेयर करिए, बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। हाँ, कभी नहीं बिगड़ेगा बच्चा। जो बच्चे बिगड़ रहे हैं ना भैया, क्षमा करिएगा, माँ बाप बहुत बड़ी जिम्मेदार है जो बच्चा बिगड़ते हैं। बचपने से अपने घर की स्थिति बताइए बच्चे को, अपने परिवार की स्थिति बताइए। 16 साल का हो जाए, कहा बेटा ये ऐसा है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी दीजिए। जिम्मेदारी लेने का स्वभाव रखवाइए बच्चे को। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहते हैं नहीं महाराज तो खेलने खाने का दिन है। नहीं भैया, साथ में थोड़ी बहुत जिम्मेदारी दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको कमाने के लिए भेजिए। हम लोग ना बच्चे को पंगु बनाते हैं। बच्चा जब सो करके उठता है ना, तो उनका बेड को हम फोल्ड करते हैं। उनका जो बिस्तर होता है ना ओढ़ने का, हम उनको
ठीक करते हैं। बताइए बच्चे को, बेटा जिस कंबल को, जिस बिस्तर को ओढ़ करके आप सो रहे हो, चादर को, उनको आपको ही ठीक करना है। जिस जूते को पहन करके आप जाओगे, नौकर पोंछेगा नहीं, आपको पोंछना है। कपड़े तो हम धोएंगे, लेकिन सही स्थान पर आपको रखना है। बचपने से सिखाइए भैया। और एक बात मैं आप सबसे निवेदन करूं, बच्चे को भले मत सिखाइए गायत्री मंत्र याद करना। भले मत सिखाइए कि बच्चा हनुमान चालीसा याद करके कंठस्थ कर ले। मैं तो एक बात कहता हूं, बच्चे को ना प्रतिदिन प्रणाम करना जरूर सिखाइए। प्रतिदिन बच्चा जब प्रणाम करना प्रारंभ कर देगा ना, तो उनको आपको फिर गायत्री मंत्र सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हनुमान चालीसा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा खुद सीखना प्रारंभ कर देगा। संस्कार जब जीवन में आ जाएगा तो बच्चे का संसार भी बदल जाएगा। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, कार मत दीजिए बच्चे को लेकर के, संस्कार दीजिए। कार दे दोगे ना, संस्कार नहीं रहेगा तो कार को बेच खा जाएगा। अगर संस्कार रहेगा ना, तो कई कार खड़ा कर लेगा अपने घर के सामने। समझिएगा, बहुत ज्यादा प्रियरिटी मत दीजिए बच्चों को। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। बेटी भी कितनी प्यारी हो, उसे हर घर घुमाना ना चाहिए। बेटा भी कितना प्यारा हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। समझिएगा भैया, व्यवहार हमसे है, हम सिखाएंगे। आज 16 साल का परीक्षित है, राजगादी दे दिया, चले गए स्वर्गारोहण के लिए। एक दिन परीक्षित आया है। परीक्षित ने देखा क्या, एक गौ माता रुदन कर रही है, सामने एक बैल पड़ा हुआ है, 3 पैर कट चुके हैं, 4था पैर है। तलवार लेकर के कालव कलूटा पुरुष 4थे पैर को भी काटना चाहता है। परीक्षित ने उस काले कलूटे पुरुष से पूछा, कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो? कहा कि मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित ने कहा, जिंदा रहना है कि नहीं रहना है ये बता। जीवित नहीं रहेगा तो याद रख, पकड़ लो इनको। सेनाओं को भेज दिया, पकड़ लिए। कलयुग ने कहा कि महाराज क्षमा करिएगा, हम आपके राज्य में आए हैं शरणागत भाव से, हमारी रक्षा करिए। कलयुग ने कहा कि महाराज हमें स्थान दीजिए। परीक्षित ने 4 स्थान दिए हैं कलयुग को, ध्यान से सुनिएगा। 4 स्थान कौन कौन से? धृतम पानम स्तेह सोनः यथा धर्मः चतुर्विध। जहां शराब पी जाती हो वहां कलयुग होता है। अब किस किस के घर होता है भैया, समझ लीजिए आपके घर कलयुग है। दूसरा, जिनके यहां मांस खाया जाता है, हिंसा जहां होती है, हाँ समझिएगा। ये जो मछली बेचने वाले हैं ना, वो उतने गुनाहगार नहीं हैं, खाने वाले गुनाहगार हैं। चोरी करने वाले से ज्यादा टॉर्च दिखाने वाला अपराधी होता है, समझिएगा। तो जहां शराब पी जाती हो वहां कलयुग है, जहां मांस खाया जाता है वहां कलयुग है। तीसरा, जहां समझ रहे हैं ताश खेली जाती हो वहां कलयुग है। और जहां परी स्त्री को कुदृष्टि से देखा जाता है वहां कलयुग होता है भैया। 4 स्थान कलयुग को कहा, इन 4 स्थान में तुम रहोगे। कलयुग रोने लगा, महाराज कोई बढ़िया से स्थान दे दो, ये तो गंदी ही गंदी स्थान है। कहा कि तुम्हें में विशेषता क्या है ये बताओ, तुम्हें में विशेषता क्या है? आजा आजा। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, आप और हम जो भी अर्पित कर रहे हैं, पीछे स्थान बना हुआ है, वहां जो बैठने वाले हैं ना,
साहू जी, साहू परिवार से आप थोड़ा दिशा निर्देश करिएगा। हाँ, निवेदन करूं मैं आप सबको। वहीं अर्पित करवाइए, आप सबसे निवेदन है। तो कलयुग को 4 स्थान दिया गया, और जो 4 स्थान मिला कलयुग को, दर्शन करिएगा। कलयुग ने कहा कि महाराज ये सब तो गंदे गंदे स्थान हैं, कोई अच्छा से स्थान तो दे दो हमें, कोई अच्छा स्थान दो। कलयुग से कहा तुम्हें विशेषता क्या है ये बताओ कि तुम अच्छा स्थान मांग रहे हो। अच्छा, कोई अच्छा वस्तु मांगने के पीछे कुछ पात्रता भी तो होनी चाहिए। तो कलयुग ने कहा महाराज जो मुझ में गुण है ना, वो गुण सतयुग में नहीं, वो गुण त्रेता में नहीं, वो गुण द्वापर में नहीं जो मुझ में है। ध्यान से सुनिएगा। सतयुग में लोग ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करते थे। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि बहु प्राणी। जब त्रेता आया तो खूब यज्ञ होने लगा। त्रेता विविध यज्ञ नर करी, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरि। जब द्वापर आया ना मेरे भाई बहन, तो द्वापर में पूजन का बहुत महत्व हुआ। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती थी भैया, दर्शन करिएगा। और जब कलयुग आया है ना भैया, जब से कलयुग आया है तो कलयुग की एक बड़ी विशेषता है। कलयुग में ना ध्यान, न यज्ञ, न पूजा। तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग योगी न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग योगी न यज्ञ न जाना, कलयुग योगी न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग योग न यज्ञ न जाना। एक आधार राम गुण गावा, एक आधार राम गुण गावा, एक आधार राम गुण गावा, एक आधार राम गुण गावा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग कैसा है, बड़े नाम लेकर के संसार सागर पार करेंगे। बड़े गदगद हो गए परीक्षित, कहा कितना बड़ा गुण है। परीक्षित ने कलयुग को एक स्थान दिया, कहा सोने में। सोना समझ रहे हैं, गोल्ड। सोने में स्थान दिया। आज के बाद तुम सोने में रहोगे। हम जितने पहने हैं सोने, सब में कलयुग है भैया। अब आप ये मत कहेंगे कि कल से पहनना ही बंद कर देंगे गुरुजी सोना। पहनिए सोना, लेकिन कैसे पहनना चाहिए बताएं आपको। किस सोने में कलयुग है? जिस सोने को भगवान को अर्पित करके नहीं पहना गया है, उसी सोने में। जैसे आप अक्षय तृतीया के दिन या धनतेरस के दिन लेते हैं रत्न, पहले भगवान को अर्पित करिए। प्रभु ये आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ, अब इनको धारण कर रही हूँ। तो दिमुस्तु गोविंदम तुभ्यमेव स्वरूपेत गृहाणसो मुखो भूत्वा प्रसिद्धिया परमेश्वर। मैं तो एक बात कहूं, केवल सोना नहीं, कोई भी वस्तु लेकर के आप आते हैं, भगवान को भोग लगाइए। अच्छा, किस किस के यहाँ प्रतिदिन ठाकुर जी को भोग लगता है? किस किस के यहाँ भगवान है किस किस के यहाँ? हाथ तो उठाइए। जिस जिसके यहाँ है, किस किस के यहाँ प्रतिदिन भोग लगता है? अब रखे हैं तो लगाएंगे। अच्छा, अन्न का भोग किस किस के यहाँ लगता है? चावल का, दूध चावल जो भी भोग लगे। शुरू शुरू में जब ठाकुर जी रखते थे ना,
आजकल की दशा, खूब बढ़िया भोग लगाते थे। एक घर हम देख रहे थे, इतनी छोटी कटोरी और इतना छोटा गिलास रख दिए भगवान के सामने, 4 की मिश्री डाल दिए, पानी भर के रख दिए, प्रभु खाओ, इसी से पेट भरो। ऐसे ही होता है कि एक काजू डालेंगे, आधा किलो काजू साल भर चल जाता है। एक जगह हम घर में गए थे, 10 देवी देवता रखे थे और 10 के सामने इतनी छोटी छोटी कटोरी, इतना छोटा छोटा गिलास। भोग लगाने का नियम बताएं हम आपको, जितना घर का एक सदस्य भोजन स्वीकार करता है उतना ही भगवान के सामने रखिए। समझिएगा, भोजन बना है, ठीक है, लहसुन प्याज है घर में, आप दूध और चावल शक्कर का भोग लगाइए भगवान के सामने। गाय का दूध एक सदस्य जितना खा पाता है उतना रखिए सामने, और भगवान जब भोग स्वीकार कर लेना फिर आप उनको पाइए, पूरे परिवार पाइए उनको। ये नियम है जीवन का, समझिएगा। और हर चीज भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने से क्या होता है पता है? जैसे साहू जी ने मान लो आज मिठाई लेकर के आए, अब आप उनसे पूछिएगा, बोले क्या है, वो कहेंगे मिठाई है। किसके हैं? बोले हमारे हैं। और जब भोग लगा करके बांटने लगे ना तो फिर पूछिएगा क्या है, तो मिठाई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रसाद है। अब पूछिएगा किसके हैं, तो अपना नहीं कहेंगे, ठाकुर जी का प्रसाद है। वस्तु वही है, लेकिन भगवान को भोग लगाने के बाद नाम बदल गया, भाव बदल गया। और मैं तो कहूं जब भाव बदलता है तब जीवन बदलता है। तो आज कलयुग को कहा कि सोने में वास करोगे, और जैसे सोने में वास करोगे कहा कलयुग सीधे परीक्षित के सिर पर बैठ गया। अब विचार करिए, परीक्षित के सिर पर क्यों बैठा? क्या परीक्षित अधर्मी था? अधर्मी नहीं था परीक्षित, अपितु अधर्मी व्यक्ति का मुकुट धारण कर लिया था। प्रतिदिन युधिष्ठिर के मुकुट पहनते थे परीक्षित, पिता दादाजी के। आज जरासंध का मुकुट पहन लिया है। जरासंध पापी है और यही पाप प्रवेश कर गया है भैया। एक दिन परीक्षित गया जंगल आखेट खेलने के लिए, मरे हुए सांप पड़े हुए हैं, समीक ऋषि आंख बंद करके बैठे हुए हैं, भूख लगी, प्यास लगी, आवाज लगाया, समीक ऋषि ने आंखें नहीं खोली, मरे हुए सांप को डाल दिया कंधे पर। चले गए परीक्षित। समीक ऋषि के पुत्र सिंही को पता चला कि मेरे पिता के गले में सर्प डाला गया, तुरंत श्राप दे दिया, जिसने भी डाला है आज से 7वें दिन तक छत के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप मिला है भैया। मैं एक बात कहूं, जीवन में कभी भी किसी वैष्णव के प्रति अपराध मत करना, जीवन में कभी भी किसी ब्राह्मण के प्रति अपराध मत करना, और जीवन में कभी किसी संत के प्रति अपराध मत करना। वह व्यक्ति बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है जो किसी श्रेष्ठ वैष्णव, श्रेष्ठ संत, श्रेष्ठ ब्राह्मण के प्रति अपराध करता है। भैया बचिएगा अपराध से। भगवान के प्रति अगर थोड़ी बहुत अपराध हो रही है तो भगवान शायद क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर किसी सच्चे साधु के प्रति अगर आपसे अपराध होती है तो वह अपराध क्षमा नहीं माना जाता, अक्षम्य अपराध होगा भैया। तुम निवेदन करूं, परीक्षित जब पहुंचा, जब उनको किसी ने बताया, कहा कि महाराज आपको शाप लग गया है, गौरमुख नाम कृष्ण ने आकर के बताया 7 दिन में आप मर जाएंगे। परीक्षित दुखी नहीं हुआ, परीक्षित तो नाचने लगा। क्यों? परीक्षित कहता है इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 7 दिन तक मैं नहीं मर सकता। मुझे 7 दिन में मरने का नहीं, 7 दिन तक अमर कर दिया गया है, जीने का आशीर्वाद मिला। परीक्षित ने अपने पत्नी को बताया, कहा कि हम जा रहे हैं। परीक्षित की पत्नी कौन? ईरावती। परीक्षित का नाम परीक्षित नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अपितु परीक्षित का नाम है विष्णुरात। क्या नाम है? विष्णुरात। इनकी पत्नी का नाम है ईरावती। इनके 4 पुत्र थे, जन्मजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। श्रीमद् भागवत कथा के 7वें स्कंद में आपको वंशावली मिलेगी।
जिनमें आपको सारे बातें कथा के रूप में प्राप्त होगी। भागवत पढ़ना भी चाहिए। हाँ, अपने घर में ला लीजिए, 2 खंडों में मिलता है, बढ़िया पढ़िए। जीवन में 2 मुखी होकर के रहिएगा। एक गुरुमुखी होना जरूरी है और दूसरा शास्त्र मुखी होना जरूरी है। परीक्षित गया है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया, जाकर के गंगा नदी के तट पर बैठे हैं। बड़े बड़े महात्मा है, देवल है, देवराज है, भृगु है, अंगिरा है, दुर्वासा है, कश्यप है, वामदेव है। सबसे एक प्रश्न किया है कि महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 7 दिन में जो इस संसार से जाना है, क्या करना चाहिए? किसी के पास उत्तर नहीं है। लेकिन उसी सभा में नारद जी महाराज थे। नारद जी कौन है बताएं आपको? नारद जी का एक नाम है प्रॉब्लम शूटर, समस्या को खत्म करने वाले महात्मा। और नारद जी गए, सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं। सुखदेव जी से प्रार्थना किया, आज सुखदेव जी महाराज पधारे हैं और दर्शन करिएगा। सुखदेव जी जब पधारे तो नारद जी ने परीक्षित से परिचय कराया, महाराज इनको 7 दिन में मरना है। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से प्रश्न किया, 16 साल के नीलमणि के समान शरीर चमक रहा है, आजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं हैं सुखदेव जी की। परम वैष्णव सुखदेव जी महाराज। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अच्छा विचार करिए, 7 दिन में ही हम सबको मरना है कि नहीं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, ये वार पर वार कर रहे हैं। इसी 7 दिन में जाना है। अच्छा, एक घटना आप सबको पता होगा। हमारे जो कुछ बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, लगभग 70 के दशक में स्काई लैब गिरने वाला था। हमारा तो जन्म नहीं हुआ था, किस किस को पता है? स्काई लैब गिरने वाला था, आप सबको पता है। और हम कुम्हारी के आगे गांव है जंजगिरी, श्री राधे निकुंज धाम लगभग 3 एकड़ की भूमि में विराजित है, जहां ठाकुर जी रहते हैं और ठाकुर जी के स्थान में दास भी रहता है। तो कुछ लोग कहते थे इसी भिलाई क्षेत्र में गिरेगी। हाँ, तो लोग क्या करते थे? लोग खूब खाते पीते थे, अपन बेटियों को बुला बुला करके, आओ बेटी एक बार तुमको देख ले, फिर स्काई लैब गिरेगा, सब मर जाएंगे। एक आदमी ने खूब उधारी ले लेकर के खाता था, खूब भजिया बनता था घर में, खूब मालपुआ बनता था, खूब आलू गुंडा बनता, प्रतिदिन तेल छनते थे। उनसे पूछते थे तो इतना उधारी क्यों लेता है, चुका पाएगा उधारी? उसने कहा कि मैं भी मरूंगा और ये दुकानदार भी मर जाएगा, ना कुछ देना पड़ेगा ना लेना पड़ेगा। और भैया स्काई लैब को फिर घुमा करके समुद्र में गिराया गया। मैं सत्य बात बताएं आपको, अभी तक उधारी नहीं छूटा है। इतना खाया था उधारी ले लेकर के। दर्शन करिएगा। तो हम अपने जीवन में मस्ती में रहते हैं, खाओ पियो ऐश करो। यही लोग कहते हैं अरे क्या कर रहे हो आप। निवेदन करो मेरे भाई बहन, जीवन में अगर कुछ करना हो तो जितना हो सके भगवान के नाम का संग्रह कर लो। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अर्थात परीक्षित हम सबका प्रतिनिधि बनकर के प्रश्न किया है, और इस 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इनकी कथा हम कल आप सबसे कहेंगे। क्या नियम होना चाहिए, क्या व्रत होना चाहिए, क्या स्वभाव होना चाहिए, ये सारी बातें हम कल आपसे निवेदन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम, वाक्यों को पुष्पांजलि। और हम तो यही कहे, भगवान के चरणों में 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को अपना लगन लगा करके भगवान के चरणों में रखना चाहिए। श्री बांके बिहारी से लगन लग जाए, मेरे महादेव से लगन लग जाए, और बड़े भाव से गा लीजिएगा। एक बार कह लीजिएगा राधे राधे, थोड़ा जोर से कह लीजिए राधे राधे, थोड़ा और जोर से कह लीजिए
और बड़े भाव के साथ लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। किस किस का लगन लगा हुआ है मेरे ठाकुर जी से। हाँ, और एक मेरा प्रार्थना रहेगा, कल कथा ठीक 2 बजे से शुरू हो जाएगा। आज हमें बैठते बैठते 2:30-3 हो गया, तो आज कथा 6 बजे तक चली। कल ठीक कथा 2 बजे से 5 बजे तक की होगी। आप सब जल्दी आइएगा, हमारे संगीत के साधक बैठ जाएंगे जल्दी। आप सभी अवश्य पधारेंगे, 1:30 बजे अपनी उपस्थिति प्रदान करिएगा, ताकि आप और हम सब कथा का आनंद जितना अधिक हो सके ले सके। बड़ी भाव के साथ लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। 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 मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे बाके। गाली से बड़े भाव से लागी 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 तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। 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 हमें तो लगता है केवल लगन 2 ही का लगा हुआ है, 3-4 लोगों का लगन है, तो हाथ पसारिएगा और आप लोग भी लगन लगा लीजिए। थोड़े भाव के साथ गा लीजिएगा, थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा, थोड़ी मस्ती से झूमते हुए एक बार कह लीजिएगा जय जय श्री राधे। जय हो। जय हो। मोहनी सूरत पे बल बल जाओ। मोहनी सूरत पे बल बल जाओ। कटे में पीताम्बर गले में है माला। पीताम्बर गले में है माला। मुकुट को धारण किए हैं गोपाला। 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 और घुंघराले 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 लटकारी कारी मेरे बाके बिहारी। 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 ओ लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। जय हो।
मुरली मनोहर जब से निहारे, जब से निहारे, बन बैठे तेरे पुजारी मेरे बाके बिहारी, बन बैठे तेरे पुजारी, बन बैठे तेरे पुजारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके। ऐसे में दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरी भी आंखों के तारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरी भी आंखों के तारे तुम हो, मेरी भी आंखों के तारे तुम हो, शरण कमल बलिहारी मेरे बाके बिहारी, शरण कमल बलिहारी मेरे बाके बिहारी, शरण कमल बलिहारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बाके। जय हो जय हो। गाली जगह थोड़ी आनंद से जय हो जय हो। ऐसे दोनों हाथ पसारे करके पीछे वाले भी राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, दोनों हाथ पसार करके श्री राधे 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 राधे, श्री 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 राधे 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 राधे। एक मिनट के लिए हाथ पसार करके सभी लोग भाव से राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले भक्त और भगवान के जय, बोले आज के आनंद के जय, बोले हरदेव लाल बाबा के जय। और
इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो, वाक्यों को पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को श्री गोविंद के चरणों में, श्री हरदेव लाल बाबा, श्री हनुमान जी महाराज, भगवान श्री शिव के चरणों में और सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम